हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 2 नवंबर और रात के बज रहे हैं 9:30। कैसे हैं आप लोग? हेलो, कोई तो बोलो। कट रही है भाई। क्या हाल चाल है? कैसा गया आज का मॉक? ठीक ठाक। ठीक ठाक। मजा नहीं आया क्या? मजा तो दो मोक देके तो मजा आया। दो दिया अच्छा। आज मैंने, आरबी का भी दिया। अरे यार, छी यार, आई हेट फकिंग आरवी यार। क्या मॉक बनाते हैं ये वो लोग यार, क्या बेकार, एकदम गंदा। और वो इससे अच्छा गया ना तो बढ़िया लग रहा है। अच्छा, फिर तो देना पड़ेगा यार मेरे को भी। एक्चुअली उसका यार। वो है ना, उसका सेक्शन टू इजी रहता है इसलिए। इसकी इंग्लिश वॉल्यूम बोर्ड वाले ना वो दिमाग खराब कर देते हैं। उसकी इंग्लिश आसान है तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। हाँ, आरबी की इंग्लिश थोड़ा पीवाईक्यू बेस रहती है। लेकिन यार वो मैथ्स में बहुत सारे हार्ड सवाल डाल देता है, डालता मोस्टली पीवाईक्यू ही अरे है। बहुत लेकिन वो क्या है कि मतलब प्रपोर्शनेट नहीं रहता, वो बहुत सारे हार्ड एक में ही डाल देता, तो फिर मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता है। था था हार्ड था भाई, 60 में से 50 ही कर पाया। मतलब वरना मैं कर लेता हूँ सारे विद इन टाइम। भाई तू कर लेता भाई, मैं वैसे ही 50 ही करता हूँ हमेशा, तो मैं 40 पे आ जाता। अरे वीडियो कहाँ है? क्या, चलो, बिना मतलब बिना बकवास के शुरू करते हैं। ये लो शेयर स्क्रीन। और ये ले। आई होप अब सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम्म। एक सेकेंड। हॉलीवुड हॉलीवुड। दिखाई दे रहा है हॉलीवुड? अतिथि विकल्पता। यस। अरे कौन कौन है ये जोशीला? लाइव टेस्ट, हाँ। रिजल्ट आ गया ना इसका? ये कहाँ, ये वाला है? ये वाला ना? ठीक है। अच्छा मॉक था भाई इसमें सात तो भाई एक सेकंड, तेरे उसमें वो क्यों एडवांस एनालिसिस क्यों नहीं दिख रहा ब्रो? मेरे लाइव में तेरा नहीं कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं, लाइव में नहीं दिखता है शायद। दिखता है दिखता मेरे है से। दिखता है। क्या बात कर रहे हो? क्या भाई बात? तू, तेरे को तो पैसे भी देते हैं ना, उनको बोल यार। मेरे को तो तो घर फ्री की में बात है दिखा रहे बोलना। हैं अभी भी। अबे अबे देख, सॉल्यूशन एनालिसिस। हाँ, उसके लेफ्ट में जो वीक एरियाज है ना, वहां पे एडवांस एनालिसिस आता है। मेरे इसमें नहीं आया, बाकी उसमें आता है, नॉर्मल टेस्ट में आता है। देख ये दिखाओ, ये सेकंड। ये गया। ये देख, जैसे है ना, ये टीए 2 में, यहाँ देख, यहाँ आता है एडवांस रिपोर्ट, ये आता है। हाँ। नहीं, लेकिन मैं तो इसमें भी दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, भेजू क्या मेरी? एक सेकंड, मेरे उसको को भी दिख रहा है। इसको इसको रिफ्रेश करके दे। रिफ्रेश कर लिया। ये कर लिया। नहीं आ अरे रहा। वो नॉर्मल जो क्या लाइव पता। टेस्ट दिख रहा है उसके बगल में लिखा हुआ है एडवांस रिपोर्ट। नॉर्मल टेस्ट वाला खोलो। नॉर्मल टेस्ट वाला। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल टेस्ट में सबसे ऊपर आता है वो, फिर हाँ मैं समझ गया। ये रहा। हाँ हाँ हाँ। इसने तो एनालिसिस का टाइम बचा दिया, पता लग गया मेरे को। नहीं, पर इतना कुछ नहीं है भाई, मतलब अरे ये परसेंटेज वाला दिखा रहे हैं ना नीचे, ये कि रीडिंग कौन से वो कॉम्प्रिहेंशन है वो अलग, इंग्लिश को छोड़ के। अरे मेरे इसमें तो कभी नहीं दिखाते ही देखो, नहीं है नीचे इसने एडवांस मेरे को दिखा वाला। रहा है कि मेरे कॉम्प्रिहेंशन 70% एक्यूरेसी है, तो अरे लग गया मेरे को पता। अरे, बहुत होशियार हो आप। चलो, बिना मतलब बकवास चलो के चलो। इसको करते हैं बंद। एक सेकंड, भाई किसी का नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए। अपन बात करते हैं, ये सॉल्यूशन एनालिसिस पे चलते हैं। ये पहला सवाल। ये हो गया था सबसे। हम्म। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हम्म, हाँ हाँ। ये कैसे किया आप लोगों ने? कर तो दिया यार ये पर। इंटरनेट करना था भाई इसमें। 1/7 है ना? हाँ। इसमें इसमें मतलब सवाल कहना क्या चाहता है? भाई ये भाई पूछा चार ये कहना बैंगल चाहता है निकालनी कि है देखो। हम्म। बोलो बोलो, कोई और बोल रहा था शायद। चार है पहले भाई ये 5। कह रहा था इसमें होगा। भाई चार बॉल निकालनी है, पहले एक रेड निकलेगी। तो पहले मान ले फिर पांच जो भी बटे आठ सिल्वर निकलेगी, फिर फिर गोल्ड उसके निकलेगी। उसके बाद हाँ, 3 बटे, तीन विदाउट। बटा सात हाँ। उसके बाद वापस विदाउट 4। 4 बटे रिप्लेसमेंट, फिर 6 वो हम्म। 4 बटे। दो सही सही बटे जा रहे हो। पाँच अब एक बार और, 2/5। अब मल्टीप्लाई ये टू दो कर बार दो प्रोसेस क्योंकि होगी। दो केस बनेगा मल्टीप्लाई ना। 2 कर दो साथ में बस। अरे क्यों? पहले
क्योंकि पहले क्योंकि रेड पहले निकलेगा और गोल्ड भी तो निकल मतलब सकता है ना, पहले अपनों ने सिल्वर सिल्वर और निकाल दिया गोल्ड, तो इसमें। फिर गोल्ड और सिल्वर भी हो जाएगा ना। तो हाँ, फिर तो मल्टीप्लाई हाँ में तो तो सब सेम ही रहेंगे वेरिएबल, तो सीधा 2 से हाँ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ओके अब समझ गया मैं। अब हो गया, बस इतना ही था इसमें। चलो थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये रहा, ये मीठा सवाल था, आई होप सबसे हो गया होगा। ये मीठा सवाल ये भी हो गया। यार ये है ना, मैंने बहुत दिमाग लगाया हुआ, नहीं तो फिर मैं ऑप्शन से करने की ट्राई किया तो वो भी नहीं हुआ। एक बार है ना इसको तुम 90 से लैंग्वेज करके, दिया ये और सॉल्यूशन अलग भाई ही इसको दिया। डायरेक्ट करोगे ना। 90 से देखिए मेरे पास 81 आ जाता, और ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस 50 है प्लस 21 हो जाता, तो ये मेरे पास 71 बन जाता। 71 का 81 पे बेच रहा है। ठीक है, तो 20% कहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है? ये देखो डायरेक्ट कर लेते हैं ना। देखो कॉस्ट प्राइस 50 है, हम्म 20 का प्रॉफिट है, हम्म, मतलब 10 रुपए, हाँ 60 हो गया। हम्म ठीक है, अब हम्म 60 में 21 ऐड कर देंगे, हम्म, क्योंकि वो फ्री में दे रहा है ना उसको 10.5 का दो, हाँ तो 81 हो गया। और अब 81 वो 10% डिस्काउंट लगाना है, तो 90 का 10% 9 आ गया ना। वाह वेरी नाइस अप्रोच भाई, वेरी गुड यार नाइस, लौंडे। वेरी नाइस यार इसमें अप्रोच। ऐसे क्यों नहीं किया, 50 में 21 ऐड क्यों नहीं किया? कॉस्ट प्राइस बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि दो फ्री में दे रहा है। 50 में लेकिन कर दे, एक ही बात है। वो 50 में नहीं, 20% अलग आ रहा प्रॉफिट है तो उससे, नहीं ये बोल रहा है कि अलग आ रहा है। नहीं, वो 50 नहीं कर पाएगा। प्लस, ये बोल रहा है कि उसका जो 20% प्रॉफिट है, तो ये मेरे पास 50 का 10 हो, तो मेरे पास 60 प्लस ये 21 नहीं जुड़ेगा। भाई, वो एसपी में जुड़ेगा, बाद में जुड़ेगा, क्योंकि सीपी में 0 होगा ना, उसका सीपी तो फ्री है। जो प्रॉफिट ये प्रॉफिट बोल रखा है, ये निकालने, आर्टिकल के लिए बोल रखा है उसने, ना कि टोटल हाँ, के लिए। वो इसलिए वो बाद में 21 जुड़ेगा। हम्म चलो मैं समझ गया। अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये नेक्स्ट सवाल 7th। ये पता नहीं क्या था यार, मैंने खूब दिमाग लगाया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया यार। इसमें ना मैं बताता हूँ, सौखा ही है। सर्कल अपने वो थ्योरम लगाते हैं ना इसमें, हम्म टेंजेंट सीकेंट वाली। हाँ, हम्म सर्कल बना लो। वही है, अब मतलब दो। ए पी टेंजेंट बनाओ, हम्म ठीक है, हम्म और ए बी सी एक सेकंड बना दो इसमें। हम्म। ये मेरे पास ए बी अब था इसमें 8, ये मेरे पास था 24, ये मेरे पास यहाँ से रेडियस दे रखी थी 12। ठीक है अब 5 12, ठीक है। हम्म इसको अब सेंटर को ए से मिलाओ, टी पॉइंट दो। ये कौन सा पॉइंट है? ये सेंटर ओ है ना, इसको ओ मान लो। क्यों क्यों मान लो ओ? इसको ए से मिलाओ। ओ दे रखा है उसने। कहाँ दे रखा है? कहाँ दे रखा है? ए शाबाश, ओ इंटरसेक्ट पढ़ो। सर्कल से डी बोल तो ए ओ रखा है। इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी। नहीं तो ये कहाँ दे रखा है कि ओ सेंटर है? सेंटर नहीं बोला है कहीं पे, पर सही बोल रहा है, देखो सही अगर बोला, नहीं सॉल्व बोला भाई। करना है क्वेश्चन तो मानना पड़ेगा, उसके बिना नहीं ए, बनेगा। बे- मानना है भाई पड़ेगा, वो। ऐसे कैसे मान वो लूं? तो होना पड़ेगा। भाई जब नहीं दे ही नहीं मानेगा रखा, तो इसको। भाई जब दे ही नहीं रखा है तो ओ कैसे मानूं मैं, बता। ओ हाँ भाई बट तेरे भाई 3 देखो नंबर आंसर गए। ओ निकालना है कि मानोगे नहीं कहाँ भाई, निकालना मेरी है, बात सुनो। नहीं नहीं, ओ मानोगे कहाँ इसके अलावा, उसके अलावा तो सॉल्व ही नहीं पूरे कर पाएगा, डायग्राम में। कहीं भी हाँ मान। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये सवाल सही नहीं है। मैं सेंटर को सी मान लूं तो क्या हो जाएगा बता, तो हाँ फिर ऐसे। देखो, सवाल में गलती है वो मान ली, पर अब क्वेश्चन तो सॉल्व करना है ना हाँ, हमको। वो आपकी हमको मान ली, पर क्वेश्चन डिस्कस बेसिक करना है। अपना डिसीजन लगाएंगे तो ओ तो सेंटर को मान के करना ही पड़ेगा भाई। हाँ फिर मैं समझ गया, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये निकाल वो लेंगे। नहीं, हाँ, फिर एपी वो आएगा, देख ये 8 मल्टीप्लाई एपी बाई आया 12। एपी 32 स्क्वायर। 32 32 इज इक्वल टू एपी 16 आ स्क्वायर गया है भाई एपी ये। इसमें। AP स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 बस इंटू उधर टू पीछे इंटू पाइथागोरस लग जाएगा। 4 इंटू 8। ठीक है, 16 आ जाएगा, तो 16 आ गया भाई। हाँ, तो ये मेरे पास 4 इंटू 8 टू जा 16, तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो एपी की वैल्यू आ गई 8। ये रहा मेरे पास 8, तो ये ये नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हो भाई, 16 16 आई आएगी, है, गलत कर रहे 16। हो। 16 आएगी। अबे देख, 2 4 में से तो एक 4 ऐसे ही बाहर आ जाएगा। अरे 32, अरे 32 नहीं, 64, 64 का 8 हो 32 गया, से 2 बचा निकाल 4, के 8 4 को का दे 2 देना, बचेगा। 16 इंटू 16। भाई डायरेक्ट कर दो हाँ ना, 8 इंटू अरे हाँ 32 हाँ, इक्वल टू ठीक है 16 एडी 16। इंटू एडी प्लस 2 अरे ओके, ये आ गया 16। ठीक है अब ट्रिपलेट हाँ, है तो अब अब ओ वो, ए पूरी आ जाएगी, 20 आ गई वो। 20 थ्री, आ 20 आ जाएगी। गया। 3 4 5, 12 हाँ 16 20। उसमें से 20। डी पॉइंट तक तो ये 12 ही है, बचा 8, 8 आंसर है। ठीक है समझ गया मैं। 20 प्लस 12। अरे मैं कर लेता यार, ये सवाल ये है कि या दे नहीं रखा था, तो फिर मैं कहाँ ले इसको, कहाँ दिमाग लगाएं। ठीक है आपने जल्दी जल्दी में स्किप कर दिया अगली बार ज्यादा, सेंटर इसी ले वजह लेना से। भाई, याद रखना, उसके हाँ, अलावा सॉल्व ही नहीं होगा कुछ।
सवाल में सही नहीं बना भाई ये। एक बार खैर नीचे कर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या मांगना है? एक बार पिछले वाले में देख, सॉल्यूशन में उसको सेंटर माना है कि नहीं? नीचे जा। हाँ सेंटर मान के तो किया है इन्होंने, मान रहा है, ठीक लेकिन है। यार जब तक सवाल में गिवन नहीं हो जब तक अपन उसको कैसे मान सकते हैं यार? मेरा मतलब मेरा कहना है ये है, मेरे को ये थ्योरम आता मैथ्स है। इज ऑल अबाउट assumptions। नहीं 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 नहीं। मैथ्स assumptions के बारे में होता चलो है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो भाई, मैंने भिड़ा तो लिया लेकिन मेरे को पता नहीं है ये सवाल हुआ कैसे है। भाई अल्टरनेट सेकंड थ्योरम याद है नहीं याद? वो लग रही है इसमें। टेंजेंट से लगती है जो। जैसे भाई बताओ। एंगल CBP 42 होगा ना। टेंजेंट से अब देखो यहाँ 36 बन रहा है ना, हम्म। ठीक ये है। एंगल अब आप ऊपर देखो बी। ये मेरे को सुनो, ये मेरे को बताओ कि ये हाँ जो ये ये जहाँ क्यूबी है, ये तुमने मैं डायमीटर। रुको, मैं बताता हूँ। हम्म। देखो जैसे और आर क्यूब डायमीटर भी है ना, है जो वो। आर क्यूब भी इक्वल टू 36 होगा। देखो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायमीटर है या नहीं है, हम्म। ये दे भी नहीं रखा। हाँ सिंपल सी बात, देखो आर भी एक सीकेंट है। सीकेंट AC टेंजेंट के साथ 36 बना रही है। सीकेंट जो एंगल टेंजेंट से के साथ अरे बनाएगी वही अरे 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 सीकेंट उसके अरे साथ सर्कल के साथ बनाएगी। अरे राजा, 2 मिनट रुक जा। तेरे को आता है, हमको नहीं आता। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता। 2 मिनट रुक, फिर से बोल। अब बोल, आराम से बोल, ठंडे दिमाग से। देख, एक थ्योरम आरबी जो होता है सीकेंट है अल्टरनेट वो इसी सेगमेंट टेंजेंट थ्योरम। है। ठीक है। जिसको तुम सर्च मान लो। बैंड। अबे नहीं, सुनो ना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है कि जो सीकेंट जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाता है वही अपोजिट साइड सर्कल पे बनाता है। तो मान ठीक। ली ये जो इधर एंगल PBC है, PBC, हम्म। ठीक, वो भी 42 हो जाएगा। क्योंकि वो ऊपर जो इधर ये टेंजेंट के साथ ये PB बना रहा है, हाँ तो समझ गया। ऊपर 42 उधर अपोजिट साइड बना रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे कहने ठीक, का मतलब है कि ये जो कॉर्ड जो यहाँ एंगल बना रही है वो ही एंगल वो यहाँ टेंजेंट। बनेगी। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये एक आ गया और उधर का एक दिया हुआ है, तो 180 में दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, आ गया आंसर। थैंक यू वेरी मच भाई, वेरी सिंपली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू वेरी मच। देखो क्या है कि ऑनलाइन तो देख सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे किसी से बोलते हुए सुनते हैं ना, तो क्या मेरे को लगता है कि मेरे को बेटर याद रहता है वो चीज। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। ये मीठा सवाल हो गया होगा, है ना? हेलो, किसी को पता है ये कैसे किया? ये हाँ हाँ, मैं इसका रूट सरेंडर निकाल लिया। रूट कर दिया इसका। हम्म, और आगे रूट चलते हैं। निकाल दिया। अरे यार, ये बहन मैंने सॉल्व भी कर लिया, लेकिन ये बैठा नहीं यार मेरे से। बहुत दिमाग लगा दिया मैंने इसमें, पता हमें नहीं। सिर्फ सी सॉल्व कॉमन ले करना था लेना इसको, था सी बस वहां कॉमन ले। पे। सी कॉमन ले लिया, सी देख। कॉमन निकालना है। अरे राजा, A की पावर 4 माइनस B की पावर 4 ए इज इक्वल स्क्वायर टू इसको C बी स्क्वायर अपॉन लगाओ ए सी। स्क्वायर ए प्लस की बी पावर फोर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ रहा था मेरा। तो अब बोलो। -2C क्या आएगा कर और रहा भाई? भाई इसको पूरा खोल लेता ना। नीचे एक और ए की बचेगा पावर ना? 4 माइनस बी की प्लस पावर ए 4 भी को खोल बचेगा लेता। शायद। ए हाँ, प्लस ए भी बचेगा। नहीं, तो ये अबे देखो, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा था भाई नीचे। ये तो इस साइड लिखा हुआ है ना, सी को कॉमन लेने पे ये लिखा हुआ है हाँ A+B का होल स्क्वायर और A-B का होल स्क्वायर। उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू 2 आएगा। वो, हम्म, नीचे क्या बच रहा था? A² - B²। ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर इंटू 2। इंटू 2। और जो ऊपर लिखा है A की पावर 4 माइनस B की पावर 4, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। नहीं फिर बस 2। थर्ड ऑप्शन, थर्ड। हाँ रीअटेम्प्ट में भी 2 बार गलत देखिए, लगाया भाई। सी को कॉमन लेने पे ये आता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, मेरे कहीं कॉमन लेने में गलती हो गई होगी, समझ गया मैं। चलिए आगे सवाल पे। ये एक सेकेंड यार, ये मैंने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, कैसे पता चलेगा? अनअटेम्प्टेड वो अनअटेम्प्टेड लिखा देखो तो है भाई। बे अनअटेम्प्टेड स्टेटस पे, देखो सामने 2 नीचे मिनट यहाँ। हाँ हाँ, ये ऊपर रहा। ओके। वर्सेस यू वाला टेबल बना है अरे ना। ओके 2 भाई। मिनट 9 सेकंड लगा क्वेश्चन। ये यार, ये मैंने थोड़ी देर बाद पेपर होने के बाद मेरे दिमाग लगाए हो गया, लेकिन अभी मेरे को फिर से बता दो उसको कैसे करना है। भाई बिल्कुल 4 2 बेसिक से कर बटे लो 7 यार इसको। दोनों को बराबर रख के कर दो, और क्या। बस हाँ, PRT/100 कॉल सीधा लिखा लगा भी है देते हो भाई यार इसमें अपन। तो SI का फॉर्मूला। हाँ है ना? बस। ये से ये, फिर 24
24 के x% इज इक्वल टू, भाई 000 से काट देना 1000 वाली तीनों जीरो अरे बराबर नहीं है। ले भाई ले, ठीक है। वो बाद में किए काटेगा भाई। अरे एक सेकेंड, 8 3 24 x इक्वल टू, ये मेरे पास हो गया था 10 10x प्लस 6 2 12 12 5 60, तो ये मेरे पास 14x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ यार? सही है भाई 30/7। तो सी ऑप्शन आ रहा है ना 4/2/7। ओके, उस समय नहीं बना, आई डोंट नो आ व्हाई। गया। मैं दिमाग भी लगाया लेकिन कहीं सेटिंग नहीं बैठी, तो मैंने कहा कोई नहीं, बाद में देखते हैं। दिमाग मत लगाया कर भाई, पेपर पे लिख लिया कर। अब जैसे बिना दिमाग के भाई फटाफट करता गया ना, ऐसे कर देता मैं अभी। अरे उस समय नहीं होता भाई, उस समय नहीं होता, ठीक है। ये 12वीं में लोगों ने गलत कर रखा है ना, ये क्या क्या गलत? 14/√2 रहेगा। ये नहीं हुआ, नहीं ये बिल्कुल वही सही, है। 14√3 आएगा ना, नहीं इन्होंने नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही सवाल है। 14 अरे 2 14√3 आएगा, इन्होंने 14/√3 दे रखा है। नहीं 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 नहीं, अरे मैंने इसको सॉल्व किया है यार, मैंने इसको, नहीं नहीं 14 बाय दिया है, सही है, पर वो दिखाई नहीं भाई वो रूट के चक्कर ये में। देखो भाई, कहना अभी ऑप्शन गलत दे रखा है। 14√3 आएगा। चारों में है वो, मतलब मेरे को दिखा, और मेरे को इसलिए मैंने पहला मार दिया, क्योंकि हाँ। में भी मार दिया मैंने कहा इन्होंने भाई शायद वो तो बिल्कुल नहीं मारना था, वो तो इनके नेगेटिव क्या आंसर नंबर है। गए। हाँ सही पता है बोल, मेरे को, पर मैंने कहा इन दोनों में से एक मारना है तो वो मे- मार देता हूँ। हाँ मेरे को भी अभी दिखा है यार, ये डिवाइड तो नहीं है उसमें। मेरे को भी अभी दिखा है जस्ट ये। रिपोर्ट मेरे रिपोर्ट को दिख गया था, इसलिए गलती करते हैं। वेरी गुड। क्या है यार ये? क्या स्कूल के बच्चे, क्या स्कूल के वो सोचेंगे स्कूल के बच्चे हैं क्या ये लोग? क्या कर रहा है यार? छोड़ो, ये हो गया था मीठा सवाल। सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये। क्या बात है, ये हार्ड क्वेश्चन है? अरे मस्ती कर रहा हूँ भाई। अरे भाई मेरे को डरा दिया यार। ये नहीं हुआ यार, ये मैंने थोड़ा दिमाग लगा लेकिन मामला नहीं बैठा। बताओ उसको कैसे करें? कैलकुलेटिव था यार थोड़ा सा। अगर अगर नहीं इसको नहीं, रेशो से करना। यही तो चल रहा था। मेरे को 60% मार्क कर दिया तो ये मेरे पास हो जाएगा 800। देखो एक्स लगाने तो 500 मत लगाओ ना, सीधा 5x ही लिख लो। अरे हाँ, चलने दे, वो आगे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सही कर रहा। कर सही कर रहा है। अब वो 500x में पैसे 300 ऐड कर, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। और SP 700 इक्वल कर दे। हाँ 700 माइनस 270। ऋतिक, अच्छा प्लस 270, सॉरी। तो 97 700 इसमें x 500x CP है ना, CP में 60% का मार्कअप करो। किया ना 800। 500x नहीं भाई, अरे वो 800 लिखा तो अच्छा है ये उसमें। इधर 8, हाँ तो 800x में जोड़ना है ना 270, 800x में हाँ, मार्क 270 प्राइस पे, जोड़ना है। sorry, मार्क प्राइस अरे पे। ओके 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 700x में क्यों जोड़ रहा? बिल्कुल सही बोला भाई। ये मेरे पास 800x प्लस 270, ठीक है। फिर इसको यहाँ लेके गया तो मेरे पास हो गया 30 इज इक्वल टू 300x। तो x की वैल्यू आ गई 1/10, ठीक है। तो 1/10 से इसको करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 50 70। ये कैसी वैल्यू आ रही है? हम्म चलो समझाओ भाई। इसको देख लेंगे यार, मैं समझ गया क्या अरे वो चल रहा है। प्रॉफिट परसेंट तूने वो किया ही नहीं, उसको प्रॉफिट जोड़ना उसको। प्रॉफिट नहीं जोड़ा तूने 40%। समझ गया, मैं समझ गया, इसको बाद में कर लेंगे। खैर अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये मीठा सवाल था, आई होप सबसे हो गया होगा। ग्रुप चेक करो भाई, सॉल्यूशन भेज दिया एक बार। थैंक यू सो मच। सर भाई यार एक बात बताओ, हाँ ये चालू हुए अभी 30 मिनट हो गए ना, 20 मिनट, ठीक हाँ है ठीक है ठीक है, चलो 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 करो करो। मैं लेट हूँ भाई, सॉरी। क्या हुआ भाई? अरे नहीं, अरे मैं ही राणा लेट भी आ था गया। भाई, सॉरी मैं लेट था। ये लो 17 हो गया मीठा सवाल, 18 हो गया। ये भी समझ में नहीं आया यार, इसका क्या है, इसको क्या करना है भाई इसके साथ?
दिखाओ दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ, रुको। फिगर बना इसको ऑप्शन डाल के कर देखो लेना था। भाई सुनो, मैं बताता हूँ हम्म एक चीज। मैंने सोचा, मैंने इसमें ना 100 सेकंड लगाए, 140 सेकंड, लेकिन मेरे को हिट नहीं कर रहा था। हम्म फिर मैंने क्या देखा कि 10 3 दे रखा है, हम्म तो इसके इसके साथ एक ही ऑप्शन बैठ रहा है 50। कैसे? 10 और 3 लोगे तो 130 ले लो अगर, तो 50 ही बचा फिर एक ऑप्शन। भाई लास्ट में मैंने ये करा भाई। देख, जो तू बोल रहा है मैं वो समझना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास डायग्राम नहीं है। एक बार डायग्राम बना लें क्या? अरे बनाओ ना, डायग्राम बनाओ तो सही। बना कौन बना बना रहा? देखो ये मेरे एक को पास लो ये 10x, एक को लो लेकिन 3x। लॉजिक नहीं मस्त गलत बताया एक्सटेंड कर भाई रहे ये हो, वाला। गलत एक्सटेंड किया है उल्टा तुमने। बढ़ा रहा भाई, नीचे बढ़ाना। बी एसी ए को नीचे। क्या एक्सटेंड बना किया दिया? है, ए बी को नहीं किया है। ये क्या बना दिया भाई? अबे देख क्या बोल रहा है, बी ए एंड बी सी। अबे तो तो बी बी ए ए को को एक्सटेंड एक्सटेंड करो किया है। ना, ए बी बी की ए तरफ से बी क्यों एक्सटेंड कर रहा? एक सेकंड फिर से बोल, ये मेरे पास डायग्राम बन गया, ए बी। पहले ए बी सी हाँ लिखा, अरे कुछ अब बी एक्सटेंड ए मत को करो, आगे ले पहले मेरी जाओ। बात सुनो। बी एक यहाँ एंगल बनाओ 10x, एक हाँ एंगल बनाओ हाँ हाँ, 3x। उधर अरे से दो बना। हाँ डायग्राम बनने दो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया ये ले, ठीक है। और अब हाँ बीसी को एक्सटेंड बी कर सी दिया, को कर। तो ये मेरे पास हाँ। पी आ गया, ये मेरे पास आर आ गया, ठीक है। अब अब इनका बाइसेक्टर बना पी ए सी और आर सी ए का, पीएससी का बाइसेक्टर ये बना दिया, और ये इनको इसका। मिला दोनों को। हाँ इनका इनका और इन ये जो मिलेगा तो वो जो एंगल यहाँ आएगा वो का वो एंगल यहाँ आना चाहिए। नहीं ना नहीं, ना इनके आइडेंटिटी ना। 90 प्लस थीटा बाय 2 होता है शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ हाँ, ये सही बट कह रहे उसको हो। तेरे को यूज नहीं करना है, मतलब वैल्यू पुटिंग से जो ये भाई आदेश भाई बोल रहे हैं ना वो करना है, इसमें देखो तो टाइम लग ये ना ये वो है। एक होता है इन सेंटर वाला, होता है ना कि 90 माइनस ए बाई 2। हम्म। ये तो पता होगा ना भाई। उसके हाँ हाँ। अपोजिट होता है ये एक्स सेंटर। इसे एक्स सेंटर बोलते हैं। को टाइम पे हिट नहीं करा था हालांकि X center है। मैंने वही करा वैल्यू वाला जो ये कह रहे हैं दूसरा। अगर यहाँ पे एक्स आ रहा है तो फिर यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाँ वाई आ रहा है तो फिर यहाँ पर भी वाई आ रहा है। अब ये मेरे को कितना दे रखा है, ये मेरे को 3 दे रखा है, उसको मान लेते हैं 3 है, ये मेरे पास 10 है मान लेते हैं। तो मेरे पास है ना 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 3a, हम्म। ठीक है। हाँ हाँ, आगे करो। और ये मेरे पास हो जाएगा 180 माइनस 13a, ठीक है। ऐसे करके एक्स वाई को कुछ कर लेंगे क्या अरे सेटिंग? 2x इक्वल टू 13 है, हो जाएगा सीधा। हाँ अरे भाई, एक्सटीरियर एंगल है वो। 50 50। अब देखो मान डायग्राम लो है भाई, अगर ये सब नहीं बढ़िया ध्यान है। आ रहा आपको, ये सब नहीं ध्यान आ रहा, मान लो इतना सब क्या नहीं आ रहा दिमाग में, तो ऊपर करो। देखो एक एंगल है 10, हम्म एक एंगल है 3, रेशियो हम्म जो है। हम्म हम्म ठीक है। हम्म अब हाइपोथेटिकली आप इसे मान लो कि जो इसका जो रेशियो है वो 10 है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हम्म और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 है। हम्म। मान करो तो लिखो ना। कहाँ लिखूं? 100, 100 और 30 लिखो, वहीं पे मैक्सिमम 100 नंबर और आने हैं 30 दिमाग में। लिखना। अगर इसको मैं 100 100 और 30 लिखा, लिखो। अगर मैं इसको 30 लिखा तो ये मेरे पास 50 हो गया। हाँ तो यही तो एक ही ऑप्शन है बस जिसमें ये फिट बैठ रहा है। अच्छा, तूने उसका मल्टीपल हिसाब से चेक कर लिया। तालियां भाई, हम्म। गजब आंसर भाई। क्या बे, ये बढ़िया लगा। स्टार ये अप्रोच। ट्रिक भाई सही क्या है तेजा, गजब। बढ़िया। अब मैं बताऊं भाई, मैंने शुरू में भाई मैंने टाइम लगाया, मेरा दिमाग नहीं चला उस तरीके से, तो फिर मैंने लास्ट में इस पे गया हूँ। हमारे ओजी। अच्छा यार, ये बताओ तुम्हारे 29 क्वेश्चन कैसे हुए भाई पूरे? मतलब किस स्पीड में करते हो? मैं हाँ। मैंने पूरे पूरे करे हैं भाई, 2 30 19 नहीं करा। एक गलत मेरा पता है क्या एक हुआ है? गलत, एक गलत हुआ है। सुनो क्या गलत हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना हाँ, इसमें, उसमें मेरी हाँ। कैलकुलेशन एरर हो गई, वरना इसमें मैं 90 ला रहा था यार। अरे अरे भाई, अरे अरे भाई साहब, ओजी भाई, ओजी कौन है, ये कौन तब है? तब भी ओजी राणा जी। आदेश भाई। भाई अच्छा, आदेश। आदेश राणा जी ओजी भाई हमारे। देखो लेकिन आप, भाई बताओ तो कि करना क्या है, हम लोगों को भी तो प्रॉपर बताओ। देखो मैं क्या? आपको सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ कि बताओ मैं क्या एक एक करता हूँ। पूरा। मैं वो बताता हूँ आपको। रीजनिंग में ना मैं 18 से आवाज 19 मिनट तेज से कर ऊपर भाई, नहीं आवाज जाने देता। धीमे आ रही मुझे। रुको, सुनो सुनो, अब आ रही है हाँ सही? हाँ, बोलो। जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग, हम्म। उससे अटेम्प्ट करता हूँ मैं, और उसको मैं 18 19 मिनट से ऊपर नहीं जाने देता रीजनिंग को। अच्छा। तब जाके मेरे को मैथ्स में ना इंस्टेंट देने का थोड़ा
मतलब मिल जाता है टाइम कि मैं थोड़ा बहुत इधर उधर अगर टाइम, वो भी क्वेश्चन मैं सारे देख लूं, मैं यहाँ तक हो जाता है। यही मेरे साथ दिक्कत हो रहा है, मैं रीजनिंग पे कम से कम नहीं तो 25 मिनट दे रहा, 25 मिनट ऊपर चला दोगे ना जा रहा। रीजनिंग में, तो आपके सही है पास फिर भाई। 35 बचेगा उधर। और एक भी दो हाँ हाँ क्वेश्चन में भी अगर 1 मिनट से ऊपर चले गए तो 35 हाँ, वो मतलब इधर 35 इशू तक हो नहीं जा पहुंच रहा, पाओगे आप। इसी वजह से हो रहा। हाँ समझ गया अब, ठीक है। अब नहीं, मेन चीज है ना, ये जो रीजनिंग के जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाले हैं, इसमें पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गई, हाँ सही कह क्योंकि रहे हो भाई, इसमें होता है। काफी लेकिन सारे फिर आपको क्वेश्चन थे पता है ना क्या इस करना है, तरीके से। इसके लिए हाँ आप क्या करो ना कि स्टेटमेंट और अजम्पशन से हटके जो है, जो सिंपल वाले हैं, हाँ 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 उनमें स्पीड बढ़ा लो भाई, क्योंकि स्टेटमेंट अजम्पशन में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक। बहुत बहुत चलो, धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर चलो भाई वैल्यूबल आगे करो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल इनसाइट्स। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सबसे हो गया होगा। 20, 21। हाँ ये हो यार हो गया। ये मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने खूब दिमाग लगाया, लेकिन प्लीज। अबे 9 को उसको -1 लेके कर दे, और क्या। तो ये मेरे है ना, पास इसमें क्या एस। होता है ना, वो S इक्वल्स टू -1 आएगा, तो -1 का मतलब 8 होता है, अरे 8 होता है। और T माइनस, इक्वल्स टू 1 हुआ। अरे हाँ यार, ये पावर बैंड से वो ले लिया मैंने। -1 हाँ मैंने तो पावर। ऑड पता है होना तो चाहिए वो कि रिमाइंडर -1 ही क्या रहता रहेगा। है, अरे हाँ इसीलिए यार, पता हाँ होना चाहिए। समझ गया, मैं समझ गया, मेरे से ये गलती हो गई थी। तो ये -3 क्या कर रहा था मैं। हम्म। हाँ फिर से बताओ उसको, बताओ अबे यहाँ पे। 8 की देखो पावर 17 है, वो -1 का ऑड पावर है, तो वो हम्म -1 ही आएगा रिमाइंडर उसमें। हम्म तो मतलब है S जो है 9 - 1 हो जाएगा, हम्म तो 8 हो जाएगा ये। और हम्म T वहां पे इवन पावर है, तो 1 ही, -1 का इवन पावर 1 होता है, हम्म। तो 1 हो जाएगा। बस ये हो गया। 3 8 24 -2/1, ठीक है, तो 23 आंसर हो जाएगा। 22 हो जाएगा, ट्वेंटी बस हो टू जाएगा। 22। चलो अब आगे चलते हैं। ये सवाल, यार ये मैंने दिमाग लगाया, लेकिन ये मेरा बैठा नहीं यार। सुनो मेरी बात सुनो, हम्म, फर्स्ट वाला है ना, इसका स्क्वायर कर दो खाली। ठीक ठीक है। है इसका, हाँ। अब तो अब कॉट और कोसेक वाला फॉर्मूला होता है, हम्म उसमें पुट कर दो, तो सेकंड वाला बन जाएगा। अब देखो आपने इसमें कितना टाइम लगाया, 194 सेकंड आपने इसी में लगा दिया। हम्म अब मैंने इसमें लगाया 54 सेकंड। हम्म 2 मिनट बच जाते भाई ये आराम। जो ये वाला टाइम है ना, ऐसे टाइम बचाओगे ना तो आपको बाकी क्वेश्चन को दोबारा देखने का एक बार और टाइम मिल जाएगा। हम्म नहीं, चीजें आपने प्रैक्टिस कर रखी है भाई, तो आपको पता है कि कहाँ और पे क्या चीज लगाना हाँ, है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ, आपको देख के ना हिट करना चाहिए कि हाँ इसमें ये करना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री उतनी प्रैक्टिस मेरा शीट स्ट्रांग में है नहीं, पर ये दिया हो। हिट कर जाते हैं कभी कभार। हाँ बस इसमें इसमें लगाना है अब आपको, और इसमें पुट करोगे ना तो पूरा आंसर आ जाएगा आपका। हम्म हाँ यार, ये सोच सकते थे कि कॉसेक है और कॉट है, और यहाँ पे +-1 भी दे रखा है। हम्म। वेरी नाइस अप्रोच यार, वेरी नाइस अप्रोच। चलिए अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आई होप सबसे हो गया होगा। हाँ मिट्टू मिट्टू है भाई ये तो। 24, ये भी मीठा सवाल। यार ये मैं HCF नहीं निकाल पाया, तो मैं ना इंडिविजुअल नंबर से चेक करता हूँ, इसको कैसे निपटाएं बताओ। देखो सुनो हम्म मेरी बात सुनो, हम्म ये जो नंबर्स है ना, इनका हम्म डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कैसे, वन अगर इन्हीं भी नाइन दो आएगा नंबर्स पहले को वाले ले में, लो। इन इन पहले दो वाले में नंबर, 119 आएगा। इसको ले लेता हूँ 8, ये मेरे पास 14, 8, 6। हाँ मेरे पास 68 आ रहा है, तो 68 8 का तो ही। क्या, हाँ हाँ, तो एक ही नंबर है ना 68 का। वाह यार। इसमें अगर आप ये इस मेथड से कर दे तो आपको पता है कितना टाइम लगता है, खाली 30 सेकंड लगते हैं इसमें। हम्म, वाह यार, गजब यार, बहुत अच्छी अप्रोच है भाई, इसमें बहुत। ये इसमें आपको आए ना, हमेशा यही करना होता है इन क्वेश्चन में, कुछ करना नहीं होता, यही करना है, माइनस करो और उसमें जो भी फिट बैठ रहा है वो लगा दो बस। बहुत बहुत बढ़िया यार, क्या ज्ञान का सागर है आपके पास, एक एक बूंद के प्यासे भाई हम। मेरा मेरा सेक्शन 1 ठीक है, जिसका सेक्शन 2 बढ़िया है ना वो बता देना भाई मुझे भी। अरे अरे भाई साहब, ग्रेन, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। या सॉल्ट ऑफ द अर्थ भाई, सॉल्ट ऑफ भाई द डस्ट अर्थ। ऑफ द अर्थ भाई। क्या भाई साहब। चलिए खैर, अपन चलते हैं नेक्स्ट पे।
25 ये इजी था, आई होप सबसे हो गया होगा। ये ये इजी है। बताओ यार कोई। अरे यार ये है ना 25 बताओ। 25 ये वाला बताऊं? देखो मैं हाँ आपको, भाई। देखो देखो पहले आदेश राणा सर वो अपना बता दे, फिर मैं बताता हूँ। भाई मैं तो सिंपल ऐसे करता हूँ, 6000 है, पहले 5% का फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। हाँ तो मैंने, अब मैं बता देता हूँ मैंने भी ऐसे किया। अगर देखो 6,000 है जी सर। तो सेकंड उसमें कितना जमा कराना था, ये 5% प्लस इसका, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन एक साल बाद ही वो कुछ जमा करा रहा है ना, तो इसका आप 5%। नीचे का स्क्रॉल कर दो ना ताकि आंसर भी दिख जाए, तो आपका ये बच जाएगा लिखना विखना। ये देखो ये रहा। ये ऐसे। ठीक है, ये मतलब हर साल वो प्लस माइनस हाथों हाथ हिसाब कर रहा है। अब ये मेरे पास 6300 हो गया, उसने 2100 रुपए जमा करा दिए, तो मेरे पास 4200 बच गया। फिर अगेन इससे अगले साल में चले गया तो इसका 5% यानी 4200 और 210, तो ये मेरे पास तो 4। हाइजनबर्ग भाई इसमें बताऊं क्या है ये? इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको लिखा तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन आपको ट्रीट इसे करना है एज अ सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि हर साल के, क्योंकि वो हर साल पैसे दे रहा है। है भाई। हर साल पैसे दे रहा है इसलिए उसको हाँ हर इसे साल का। ट्रीट आपको करना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो फिर इसके आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, देखो, क्योंकि 2310 का इसका अगर हाफ लेते 230 का तो 115 आता, तो फिर ये मैंने फिर यही ऑप्शन एरो डाउन कर लिया नहीं तो 242। अगर वो 2 साल बाद देता अगर, तो मतलब हर साल ना देके तो फिर पहले एक ही इसका बार में पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड निकालना पड़ता, निकालना फिर उसको करना पड़ता। फिर अच्छा उसका माइनस। सब्ट्रैक्ट कर देना फिर उसमें से, हाँ और फिर बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा ऐसा। हम्म। ओके समझा। चलो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये हर उसका रेशनलाइज करना था यार, ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, आई होप सबको टाइम लगा होगा इसमें। हाँ ये भाई पता, थोड़ा टाइम। भाई साहब ये पता नहीं क्या कर रखा है, मैंने तो इंडिविजुअली कैलकुलेट किया था भाई उसको। ये मीठा सवाल ये हो गया था आई होप सबसे, हाँ हाँ और ये हो गया होगा ये। भाई हो सुनो, ये जो इससे पहले वाला ना 28 वाला, गया। इसकी मेरे को एक दोस्त ने बताया अप्रोच कि इसका फास्ट कैसे करना है। हम्म तो जैसे 11 है ना, 11 हम्म 11 रेशियो को डायरेक्टली 9 1/11 वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। और 5 वाले को डायरेक्टली ये 20% वाले से करो, कितना आएगा? 7। प्लस करो। हम्म अरे रुको रुको रुको, क्या कर दिया? 5 वाले में 6 आना चाहिए था यहाँ पे। फीमेल का क्या है? सॉरी सॉरी 6 आना हाँ चाहिए था यहाँ पे, तो ये 18 हो जाता है। 18 का मल्टीपल 18 5 90। 18 का एक ही मल्टीपल है, हम्म 90। अरे भाई साहब अब वेरी। भाई इसने पता है कितने कितने टाइम में करा होगा ये? सोचो 15-20 कितना। सेकंड में। भाई वही 20 सेकंड, भाई 20 सेकंड में कर दिया ये क्वेश्चन। फिर से बताना है यार इसको जरा। देखो ये 11 लिखा है ना, मेल टू फीमेल है। मेरे को इसमें ये टाइम लगा कि मेल टू फीमेल तो आ गया, पीछे फीमेल टू मेल है, उल्टा हो गया। उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। देखो रेशियो दे रखा है 11:5 पहला वाला। हाँ तो ये इसे मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली 9 1/11 से, हम्म तो वो आएगा 12। हम्म और जो पीछे वाला है 5, उसका 20% बढ़ाओगे तो वो आएगा 6। हम्म अब इन अबे दोनों को प्लस भाई करो, आया 18। 18 का एक ही मल्टीपल कर समझ दो गया, तो आ गया। मस्त। एलिगेशन से भी होगा क्या ये वाला? अरे नहीं भाई भाई हो गया बस, तो एलिगेशन तो इससे भाई एलिगेशन भाई यार सब में मत लगाओ भाई। हर चीज कॉम्प्लिकेटेड ओवर कॉम्प्लिकेटेड। हाँ भाई बहुत ज्यादा हाँ दिमाग मत लगाओ, सिंपल करो। चलिए बहुत बहुत अब मीठा सवाल, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये हो गया होगा सबसे, ये हो गया होगा सबसे। हाँ भाई अब हो गया। कमिंग टू द रीजनिंग, रीजनिंग पता नहीं यार ये सवाल कैसे गलत हो गए यार। ठीक है, ये पहला दिखाओ दिखाओ क्या गलत हुआ। पहला फॉक्सकॉन आपको पता है मदरबोर्ड वगैरह बनाती है कंपनी, बाकी सारे वो वो है प्राइवेट। एयरप्लेन वाला है। हाँ ये हो गया होगा। हाँ हाँ ठीक है। ये यार ये पता नहीं क्या दिमाग लगाया यार, मेरा समझ में डबल ही नहीं है डिफरेंस। क्या है। डबल जैसे डिफरेंस। देख मैं इसको उसको किया तो हाँ ये अच्छा 27 45 75
कैसे इनका इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 30, 15, कितना आ रहा है? 16, 17, 18। 15, इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 30। भाई मैंने 3 का मल्टीपल ले लिया था इसमें, तो सब जगह 3 इसका 3 कितना था। आ रहा है? 12। तो तुम्हें कैसे पता पड़ा फिर यहाँ पर भी 12 ऐड करना है? 12 नहीं ऐड करना ना, तो डबल डिफरेंस में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। 54 और फिर 90। ये इसमें मैंने थोड़ा टाइम दे दिया ना, इसलिए मेरे ठीक हो गया। फिर पहले 12 ऐड हो रहा है, फिर अगले वाले में 24 ऐड हो रहा है, फिर अगले वाले में 36 ऐड हो रहा है, ऐसे है। अच्छा, डबल डिफरेंस में मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो फिर तो भाई तूने ऑप्शन पुट करके चेक किया होगा ना कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा ना? तो अगर ये इसमें मैंने टाइम दे दिया ना भाई थोड़ा सा, हाँ इसमें तो मैंने 100 सेकंड दे दिए, तो हिट हो गया वो कि यार ये हो रहा है। हम्म, क्या यार, ये हॉलीवुड वाले की रीजनिंग पता नहीं क्या है, उन्हीं को समझ में आती है। चलो खैर, चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। इजी। इसमें ना 1 मिनट ये पीछे करना 34 वाला। एक सेकंड भाई। हाँ 34। भाई, भाई ये इंसान हाँ ये देखो, ये नंबर्स तो समझ में आ रहा है, ये जो एच है इसका क्या लॉजिक है? अरे इसको गोली मार। इनका जो इंडिविजुअल सम है ना वो एक ही नंबर में फिट हो रहा है, जो कि है 53। एच मेरे को पता देखो नहीं क्या है। सम हो गया, पर उसका लॉजिक तो बताओ, मतलब क्या है जे और उसका? लॉजिक मेरे को पता नहीं, मेरे को पता है 10 4, आई डोंट नो भाई लॉजिक क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी मतलब को तो पता होगा, नीचे दिया होगा, देखना क्या दे रखा है। मेरे पास है नहीं इसका इसका वो। सॉल्यूशन देखो इसका। ये उसका पता नहीं लास्ट डिजिट का क्या कर रहा है ये सब। हाँ मेरे को समझ में आ गया। ये बोल रहा है कि भाई मतलब यहाँ पे चार 6 चार + 4 10 और 10 हाँ, का और जे ऐसे। और यहाँ पे 40, मतलब 4 + 0 ठीक है = ठीक है, 4। हो गया हो गया। नाइस। चलो आगे चलते हैं। भाई ये फिफ्थ। हॉलीवुड वाले पेपर बनाने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे कुछ, मतलब क्या ये क्या लॉजिक है भाई? भाई आरबी वाले उससे भी दिमाग ज्यादा तेज लगाता है। अरे ये पता तो वो था ना, अरे फर्स्ट आरबी प्लस लाइट सेकंड इक्वल टू थर्ड। है ना आरबी वाला भी तो। तब देना ही छूट दिया आरबी, दिमाग खराब साला। यार इसमें बहुत टाइम चला गया यार। भाई ये ये इनपुट वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दो भाई। इनपुट वाला ये ले भाई, ये ले हाँ, क्या भाई। क्या इसमें हो भाई क्या ये रहा तो है? ये तेरे को पूरा नोटिस करना था। इसमें जब तू नोटिस करेगा तो तेरे को पता चलेगा कि नंबर को ना ये ऐसे डिसेंडिंग कर रहा है, और लेटर को ये अल्फाबेटिकल उसके हिसाब से अरेंज कर रहा है ये। कितना टाइम देख, लिया तुमने देखा हो तो? मैंने तो भाई लिया होगा 30-40 सेकंड के आसपास। ये ले। ऊपर लिखा तो आ रहा है 46। अच्छा ऊपर भी आता है क्या? अरे चल मैं तू भूल। बोल नहीं भाई। ये ले भाई। देख भाई, ऐसे सवाल में है कि अगर तेरा मतलब दिमाग में क्लिक हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो तू फंस के रह जाएगा। तो काइंड ऑफ लक। अरे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो इसमें। ये हो गया। आगे चलते हैं। ये वाला हो गया होगा सबसे। ये हो गया, ये हो गया। ये मेरे दिमाग, मेरे को समझ में नहीं आया यार, दोनों चीजों से ही पता नहीं क्या है। दोनों दोनों मिला के आंसर आ रहा था, लेकिन दोनों ऑप्शन है नहीं है। हाँ बट मेरी उसका बात उसका सुनो। जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है इसमें। कल हाँ वाला जैसे भावेश क्वेश्चन था ना। भावेश को लड़का मत एज्यूम करो, हाँ हाँ भावेश लड़का है, लड़की कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये क्या लॉजिक है भाई? अरे मेरे तो ये इन लॉजिक से नहीं है भाई, दिमाग खर्च कर रहा है। ये रियलिटी फैक्ट है भाई ये। एक सेकंड। जैसे इसमें फैमिली वाले प्रॉब्लम नहीं आते कि फैमिली बनानी होती है पूरी, तो उसमें एक बार होता है कि तुम्हें लगेगा कि मदर या फादर में से कुछ बोल रहा है तो तुम टिक कर दोगे, पर उसमें तुम्हें टिक नहीं करना, तुम्हें बोलना है कि नहीं हो रहा आंसर सही। अच्छा ये यही होता है कि नाम अगर लड़के वाला है तो जरूरी नहीं है वो लड़का है, ये तुम्हें अज्यूम नहीं करना। इसको तो उन्हें तो वही भाई सुन मेरी बना लिया बात, था लेकिन सुन टाइम सुन बहुत दे दिया। आदित्य के तो दो भाई है ना भाई? ये आदित्य नहीं, दो जो कि सिबलिंग है। भावेश का भाई है, सिबलिंग उसके है, दो दो सिबलिंग भाई है, नहीं सुन है। दो सुन देख, सिबलिंग है। एक सेकंड। ये बोल रहा आदित्य हु इज भावेश ब्रदर हैज टू सिबलिंग। ठीक है, आदित्य का भाई है, मतलब
आदित्य, आदित्य भावेश का भाई है हाँ ठीक है, और आदित्य के 2 सिबलिंग है। ठीक है। और और आदित्य के 2 और हाँ नहीं नहीं, और बोल रहा है, हाँ उसके 2 और सिबलिंग है, ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा 2 हो गए। ये बोल रहा है ऋषभ इज ब्रदर ऑफ आदित्य, तो ऋषभ भी आदित्य का भाई हो गया, तो ये भी भाई है, ये हाँ भी भाई है। भावेश का भाई है आदित्य। भावेश का हमें जेंडर हाँ नहीं तो पता अभी। भावेश बहन भी हो सकता ना भाई। अबे भावेश बहन हो सकती है। एक आदित्य सेकंड, के पूछ रखे हैं कितने भाई है। सुनो मेरी बात, एक सेकंड रुकना प्लीज, है ना, थोड़ा स्टूपिड सा सवाल है। हाँ देख, सबसे पहले बोल रहा है आदित्य हु इज भावेश ब्रदर हैज टू सिबलिंग, मतलब जो आदित्य है ना, ये भाई है, ठीक है। ये हाँ, ये किसका, तो भाई है। हाँ ये भाई है, ये किसका भाई है, ये है भावेश का, ठीक है। हाँ ये है मेरा भावेश। अब ये बोल रहा है ऋषभ इज ब्रदर ऑफ आदित्य, तो ठीक। ये आ गया मेरे पास ऋषभ, हम्म तो ऋषभ भी भाई है, ठीक है। हाँ तो ऋषभ भी ऋषभ और लौट, आदित्य भी प्लस प्लस डाल दो ना। अरे सुन ले भाई, तो सबके अपने अपने तरीके हैं भाई। देख, ऋषभ भी लौंडा है, आदित्य भी लौंडा है, अब भावेश का पता नहीं, हाँ ठीक है। अब ये हाँ क्या बोल रहा है, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रदर्स डज आदित्य है। क्या हाँ पता, तो फिर अब भावेश का पता ही नहीं है तो हमें क्या पता। हाँ हाँ, भावेश का लेकिन पता एक बात बताओ, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 2 को लेके तो सॉल्व हो रहा ना, कि सिर्फ आदित्य भाई है उसका। अरे आदित्य का भाई बस ऋषभ है। है। अरे तो इसमें ये हाउ मैनी पूछ रहा है भाई, कितने। तो स्टेटमेंट वही 2 तो आपको कह कितने रहा, कहाँ तो हाउ बताया। मेनी तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे ये आ जाएगा ना, कि सिर्फ एक ये भाई है थोड़ी बात उसका। हुई। क्या? आदित्य का भाई, ये थोड़ा एक एक अरे थोड़ी ना बोल दोगे फिर आप। ये अरे भावेश, यार देखो ना, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना कि इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट 2 अलोन बट नॉट यूजिंग स्टेटमेंट 1 अलोन। अरे बोल रहा है भावेश मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए अपन को। अरे तो सेकंड स्टेटमेंट में देखना, सेकंड में भावेश तो लिखा ही नहीं है ना। एक बार बात पूरा बताओ, इरेज कर लो मेरे को एक बात स्क्रीन। बताओ, सुनो सुनो। क्या हाँ तो सुनो मेरे को। ऋषभ इज द भाई एक ब्रदर ऑफ बात सुनो, आदित्य लिखा है ना भाई। एक बात बताओ। अगर आप और स्टेटमेंट भी 1 भाई हो अलोन सकता है, पे ओनली नहीं आंसर लिखा है नहीं उसमें कर ओनली। सकते, तो इसका मतलब ओनली, ये हाँ थोड़ी अगर है कि आप ओनली लिखा स्टेटमेंट होता 1 को तो। कंसीडर ही नहीं करोगे। ओके ओनली लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। स्टेटमेंट 1 आपने पढ़ा, उसमें पता चला कि भावेश के दो दो भाई हैं। अब स्टेटमेंट सेकंड में तो आपको ये पता चल रहा है कि भावेश का एक भाई है आदित्य, तो दूसरा हाँ कहाँ गया फिर। तो ये दोनों तो फिर ये थोड़े ना कर दोगे आपकी स्टेटमेंट 1 को नेग्लेक्ट ही कर। तो लेकिन काम तो सफिशियंसी का यही होता है ना, कि दोनों को अलग नहीं से भी नहीं, करके सॉल्व करते हैं। जब तक नहीं डेटा में, लेकिन जब तक ऋषभ, डेटा में क्लियरली गिवन नहीं है ना, जब तक आप ऐसे लेके नहीं चल सकते यार। देखो आप ये तो ले चलो आपने सेकंड सोचा ये सोच के, लेकिन डी वाले में तो और फिर और क्लियर हो गया ना ये। डी वाला बेटर आंसर है उसके कंपैरिजन में। नहीं चलो आगे। ऋषभ दिया हुआ है भाई आदित्य का, लेकिन और तो जानकारी नहीं दिया हुआ ना कि और कौन एक है। सुन सुन भाई, बस देख एक सुन वही सुन दिया सुन, तेरा डाउट जेन्युइन है। है। और भी एक तो भाई हो सकते एक हैं। काम करना, एक काम करना, इसको है ना आधे घंटे बाद इस सवाल को फिर से देखना, तू फिर तेरे को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्लैरिटी की क्या जरूरत है तेरे को। चलो वो अपन मुझे नेक्स्ट, ही समझा रहा था भाई वो। अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये बताओ यार, ये तो ठीक है। सिंपल सा तो भाई, सही तो है। नहीं तो गलत कैसे हो गया मेरा। सही तो। ये क्योंकि इसका बिना तो ऊपर यही लिखा होगा। हुआ है ये, यही तो आंसर है इसका, कि वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये भी तो बोल रहा है ना नॉट कि नॉट ऑल टेररिस्ट लीव एविडेंस, ये भी तो बोल रहा है। ये देख, ये बोल रहा मोस्ट है, लॉजिकल कहाँ एंड लिखा है भाई? रैशनल इन्फ्रेंस बोल रहा है भाई। वो मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है, इन्फ्रेंस हमें सारे निकालना टेररिस्ट के पड़ता है। बारे में ऐसा नहीं बोला क्या? नहीं नहीं, देख पहले वो स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट खुद पढ़ो पहले, और फिर जो लाइन अंडरलाइन की हो उसको पढ़ो। अरे यार, भाई ये भी तो कहाँ उसमें लिखा है, सुनो इस स्टेटमेंट अबे में, हाँ, ये भी तो हो इस सकता है भाई आर्टिफिशियल सुनो इंटेलिजेंस। सुनो इन्फ्रेंस सुनो, होता है ना, इन्फ्रेंस को हम डिराइव करते हैं। नहीं तो ये भी इस स्टेटमेंट में कहाँ लिखा हुआ है कि भाई साहब जो है ना एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है वो प्रॉब्लम बनते जा रहा है, ये भी तो कहाँ लिखा है। डिराइव की है तूने पहली लाइन में से। वही तो इन्फ्रेंस तूने निकाला है, पहली लाइन पढ़, टेररिज्म तक पढ़। जॉब कहाँ, ऑफ रिमूविंग एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट। सी क्यों नहीं होगा? अबे सी तो है ही नहीं उसमें। यार मेरे को तो ये लग रहा है कि इसमें ये पता चल रहा है कि नॉट ऑल टेररिस्ट लीव एविडेंस, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। भाई वहां पे लिखा है कि एआई नहीं बट हटा देता है।
वहां लिखा है एआई इनएडवर्टेंटली हटा देता है, वहां टेररिस्ट नहीं छोड़ हटा रहे एविडेंस अपना खुद। और डी स्टेटमेंट में लिखा है कि टेररिस्ट जो है नहीं छोड़ते हैं एविडेंस, वहां लिखा है कि जो एविडेंस छूटा होता है वो हटा दे रहा है, तो इससे वैल्यूएबल जो एविडेंस है वो हट जा रहा है, नहीं बट वो सब टेररिस्ट छोड़ नहीं भाई, हट देखो रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या लॉजिकल चीज लग रही है कि ये स्टेटमेंट टेररिज्म के बारे में या फेसबुक या सोशल मीडिया के बारे में है जो हाँ प्रॉब्लम हाँ, हो रही है उससे। ये तो सोशल मीडिया वो के तो बारे बस में। एक एग्जांपल है टेररिज्म का। हाँ 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 हाँ। हाँ तो बस यही है भाई। थैंक यू भाई। ऐसे तो तू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी सही बता सकता है, थैंक यू भाई, बट थैंक मेन क्रक्स उसका यही है कि ये सोशल मीडिया के बारे में है। यू। वेरी वेरी नाइस अप्रोच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये बताओ। भाई मरुदर भाई, हम्म ये जो आपको फर्स्ट लाइन दी हुई है ना, हम्म पहली वाली लाइन, ये हम्म बहुत कुछ बता दे रही है इस क्वेश्चन के बारे में। हम्म उसके बाद सेकंड या थर्ड दोनों मिलके कंप्लीट कर ही देंगी। जो हम्म फर्स्ट वाली है खाली आप उसे लिखते ना, तो हम्म आपको उसके बाद ही सेकंड फर्स्ट वाला ये रखते, जो डाटा दिया हुआ है यू इज सीटेड वाला, हम्म तो भी आपका क्वेश्चन बन जाता, और के वाला रखते तो भी बन जाता। मैंने इंडिविजुअल बनाए नहीं इनको। हम्म। लेकिन पता नहीं यार, बन भी नहीं रहा था, दिमाग बहुत खराब हो रहा था इसमें, मैं इसकी जगह फिक्स नहीं कर पा रहा था कहीं पर। टाइम भी बहुत खा गया यार, 3 साढ़े 3 मिनट खा गया भाई साहब। खैर चलो, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये इजी सवाल था, आई होप हो गया होगा सबसे। ये हो गया होगा। भाई तेरा और मेरा रीजनिंग में सेम सेम गलत हुआ है। 20 यो, 21 23 24। अच्छा, पप्पी कर लेते हैं एक। ये वाला सवाल बताओ भाई कोई। वही सवाल भी कंट्रोवर्शियल है ना, स्टेटमेंट वाला। क्या पता। अरे इस पे आओ ना यार, ये बताओ कैसे होगा यार, सो बहुत दिमाग लगाया यार, बैंक की रीजनिंग डाल दी यार, दिमाग खराब हो गया बना भाई। एक अरे ये लाइन, तो हो बना रहा है, बना बना। इजीली हो रहा है ये। आप एक काम करो, पहले आप बना के दिखाओ कि आपने क्या बनाया। ठीक है, अबे हो सकता है अब बन जाएगा ये उस भी तो समय। बन ही बंद नहीं गया कर था। दिया। एक सेकंड। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन सी एंड ए, तो सी डैश ए, या ठीक है, अब ये मेरे को बोल रहा है कि ए नीचे रखा, तो ये हो गया। डी और डी, ए और डी के बीच में 4, तो 1 2, ये 3, और एक ये 4, यहाँ पे डी आ सकता है। ठीक है, तो फिर अगर मैं इसके यहाँ नीचे ले जाऊंगा तो सीक्वेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ये देखो ए के बीच में देखते आठ हैं, यहाँ पे हाँ, बन जा 4 रहे 1 हैं लास्ट एक में दो 8 बॉक्स तीन बन जा रहे थे, चार इसलिए नहीं होगा वो। तो फिर हाँ ये वाला तो तो होगा नहीं। हट गई। ठीक है, हाँ फिर ये बोल रहा है हटा दो। जी, जी इमीडिएटली अबव एफ, तो जी इमीडिएटली अबव एफ यहीं आ सकता है। ठीक है, हम्म। एंड बी इज कैप, बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक और है, पहला ई हो जाएगा, बट और अबव ई लिखा है ना, बस बन गया। बस उस समय नहीं फर्स्ट बना, स्टेटमेंट है। उस समय नहीं बना यार। कभी भी कोई क्वेश्चन आसान होते हुए क्लिक नहीं करता उस मोमेंट पर। हाँ यार, इतना बड़ा शू शू, चलो। बस बस ऐसे ही करना है बिल्कुल। टाइम तो दिया था, लेकिन खैर ये वाला बताओ अब यार, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा यार। ये वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था भाई, ये वाला। इस पे एक सेकंड। ये मेरा तो सही हुआ था, मैं अब थोड़ा तो गेस वर्क ही हुआ था, बट दोनों सही कर दिया था मैंने भी। बताओ जरा अप्रोच क्या सोचा भाई। बोले तो बस कॉमन सेंस थोड़ा, बस सोच के लगा कि होना चाहिए, हो गया। क्रिटिकल में क्या ही लॉजिक लगाते हो आप लोग। मतलब भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, सेकंड लाइन ही नहीं समझी मेरे को। एक गलत नहीं नहीं, भाई पाया जैसे पहले जाएगा, वाले ये में ना, तो बाकी बोल रहा है सब ना कि गलत है। अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा इंडस्ट्री में, तो ये बात भी सही था। एंड दूसरा में अब हिंदी कर दिया क्या आपने? क्यों देखो भाई, अगर कोई अपना ये मेरा बढ़िया गलत पैसा है। कमा रहा है, किसी कंपनी को अच्छी लेके उस पे हाइट पे जा रहा है, तो भाई उसको क्यों नहीं पैसा दे यार। अब बताओ। सुनो मरुदर भाई, मैंने हम्म सेम ही टिक करा है, मेरा गलत है। हम्म लेकिन जो जिसने मेरे को बताया उसने मेरे को ये बताया कि उसको दे, पर ये उससे ना इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है, दिक्कत वो है। ये दोनों चीज ही सेटिस्फाई कर रही हैं। अब इसका एक एग्जांपल दिया, जैसे हम्म कोई बोलता है कि बच्चे को मारो ताकि हम्म अच्छा पढ़े, हम्म और कोई बोलता है कि बच्चे को मत मारो, अच्छे से समझाओगे तो भी अच्छा पढ़ेगा। हम्म तो ये दोनों ही आर्गुमेंट ना स्ट्रांग है, कि हो सकता है बच्चा मार खाने के बाद ही पढ़ता हो, हम्म और हो सकता है कि बच्चा प्यार से समझा के पढ़ जाए। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि कंपटीशन बढ़ सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट बोल रही है, जो मेरे को जिसने समझाया उसने ऐसे समझा था, और सेकंड वाला भी इसमें वैलिड बैठ रहा है।
कि इकोनॉमी में दिक्कत आ सकती है। चलो देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। ये इसमें पता क्या, इसमें उसने बोला कि ना अपना वैसा लॉजिक मत लगाया करो कि हाँ ये तो बढ़िया होगा, कि मल्टी अगर ऊंचे लेवल पे है तो अच्छा ही कर रहा होगा इसलिए ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये लॉजिक नहीं लगाना है इसमें। साला ये उसको आईएएस का पेपर ही बना दिया बिल्कुल एथिक्स जैसा। मैंने यही लॉजिक लगाया था कि ऊंची पोस्ट पे है तो उसको तो मिलना चाहिए भाई पैसा। चलो आगे चलते हैं, ये वाला भी गलत हो गया, बताओ। अरे यार ये बताओ जरा। देखो सुनो सुनो सुनो, ए हैज लेस बॉल्स देन डी, ठीक है। सेकंड, अच्छा आपको बोल रहे हैं। डी से कम बॉल्स हैं ए के पास, हम्म। तो डी के पास ट्वाइस बॉल्स हैं बी से, तो ट्वाइस क्या है भाई, 2 2 का और ही तो 4। डबल है 4। एक ही ऑप्शन है ना, 2 का डबल है 4, क्योंकि सेकंड अगर वाले ए के कंडीशन में ना बी ए और के सी पास में डी हमको से कम लगता बॉल है है, कि कंफ्यूजन था। अगर ए के पास डी से कम बॉल है तो 1 वाला जो ऑप्शन है ना कि 1 का डबल 2 वाला, वो एलिमिनेट हो जाता है। और ये नंबर ही ऐसे हैं कि फिट नहीं हो रहे उसमें, समझ गया मैं। नहीं, आप 1 2 3 4 बस डाल के देखो ना, आपका सेकंड कंडीशन में बी और सी में कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसके पास या तो नहीं है 1 या 2 या जो भी था वो कंफर्म नहीं आ रहा था उससे। हाँ पहले वाले से कंफर्म आ रहा था। पहले वाले से कंफर्म हो रहा है कि भाई डबल बट बोला हुआ है। नहीं, पर ए की पोजीशन 1 या 3 दोनों भी तो हो सकती है। नहीं, लेकिन वही तो डाउटफुल हो गया ना, आपको देखो श्योर होना है ना ए की किसके पोजीशन पास 1 कितना क्यों नहीं बॉल हो है। सकती, फिर नंबर ए नहीं की फिट पोजीशन होंगे। 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए 1 है, ठीक है, तो ए के पास तो डी से कम बॉल है, लेकिन रुको रुको रुको, क्या सोचा था अरे उसने मैंने, बोला एक ना मिनट रुको ओनली यार। डी से कम है, डी की हाईएस्ट है, हाँ हाँ, ये लिख तो खाली रखा डी है। से कम है, खाली डी से कम है, ओनली डी। ये नंबर फिट ओनली नहीं होंगे लिखा भाई, है। हाँ ये नंबर फिट नहीं होंगे भाई, फिट नहीं होगा। नंबर फिट नहीं होंगे। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है 27। ये हो गया था, ये हो गया था, 2 टाइम्स था, और ये हो गया था, और ये भी हो गया था। आई होप सबसे 12 सेकंड में किया भाई साहब। खैर आगे चलते हैं, मूविंग टू अवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज इंग्लिश। ये हो गया, 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 ये हो गया। यार ये मेरे को समझ में नहीं आया है यार। मस्ट हमेशा हैड टू में कन्वर्ट होता है। यू मस्ट हाँ, यू मस्ट हमेशा हैड होगा। मस्ट हमेशा हैड टू में होगा। ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। मैंने भी गलत किया, मैंने भी मस्ट ही रखा है। 67। यार ये 6 7 9 तुम्हारे सही है, मेरे तीनों गलत है। 67 मेरा भी गलत है ब्रो, ए मार्क किया है मैंने 67 का। हाँ मैंने भी ए किया है, ए क्यों नहीं सेम होगा? सेम यही मैंने किया ये था। वाला भाई सेंस इलॉजिकल है, वो एक बार जाना उस पे। कौन सा? 67 दिखाना पीछे वाले का। प्रीवियस कर, प्रीवियस। ये लो 67 ये रहा। बस इसमें भाई डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक सबसाइडेड, और एंड में उधर कॉमा होना चाहिए बाय के बाद में। मेरे को ये पता है डिड दी, मेरे को पता है कि इसका तो वर बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो वहीं से स्टार्ट होगा। और हाँ बट ए ऑप्शन में भी वर है। ए में भी वर है। नहीं लेकिन ये बोल रहा है कि वहीं से स्टार्ट होता है, मतलब जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ये बोल रहा है कि डिड मतलब क्या उन्होंने किया, तो उसमें फिर भी तो क्वेश्चन ही मार्क किया है। नहीं, लेकिन ये बोल रहा है ये पहला आ गया, नहीं ऐसे नहीं आता, ये बोलता है कि फिर यहाँ सॉल्यूशन सॉल्यूशन दिखा नीचे। और उनकी ना सेंस अलग अलग बन रही है, डी और ए की। आगे चलूं? हाँ चलो चलो। अब 6 वाला बताओ ना कोई एक बार। 6 वाला ये ले भाई, ये ले भाई। अर्ज का मतलब शुड होता है क्या? अर्ज मतलब है ना, सजेस्ट किया, उनको बोला, मतलब उनको मोटिवेट किया कि भाई ऐसा करो। अर्ज का मतलब होता है गुहार लगाना टाइप से। हाँ ठीक है, तो अर्ज मतलब अर्ज का मतलब शुड आएगा, ठीक है यही है। मेरी पुकार सुन मालिक ऐसा। हालांकि मेरा गलत है, पर मेरे को बताया बाद में किसी ने कि अर्ज का मतलब गुहार लगाना होता है। अर्ज होता है कि जोर देकर बोलना कुछ, कोई भी इसको एम्फेसाइज करना। हाँ, अर्ज मतलब कि करना चाहिए ऐसा, ठीक है,
इस चीज पे उनको ध्यान देनी चाहिए, काइंड ऑफ दिस स्टेटमेंट तो ओनली। अजय रिक्वेस्ट भाई के सेंस में आता है अजय मतलब भाई हाँ आप टॉपर से ऊपर हो, इसमें नीचे ऑर्डर करो, नहीं हुआ नीचे ये, करो, हाँ। टॉपर का गलत है। रिक्वेस्ट के सेंस में आता अरे सर बस आपका ऐसा ही आशीर्वाद रहेगा तो इस साल हो जाएगा सर। रिक्वेस्ट नहीं होता भाई, अर्ज अर्ज का कोई बोल रहा रिक्वेस्ट होता है, वो रिक्वेस्ट नहीं होता है। अर्ज का मतलब नहीं नहीं, रिक्वेस्ट नहीं बोले, मतलब बोले सेंस, मतलब अर्ज करना इन द सेंस रिक्वेस्ट ही हुआ ना एक तरह से अरे कि भाई अब प्लीज मैं कर लो अर्ज यार। करता हूँ, इसके बारे में बात मत कर। चले अर्ज आगे। किया है। इसका मतलब एडवाइस होता है, ठीक है। अर्ज अर्ज अरे अजय भाई यार, अबे वो हिंदी का अर्ज है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया होगा सबसे, ठीक है। ये हो गया होगा, ये हो गया, ये हो गया। ये अजीब सा पैराग्राफ था यार भाई, इतना दिमाग लगाया ना भाई इसको समझने में, मैं क्या बताऊं भाई। भाई इससे ज्यादा वो यूथनेशिया वाला था भाई, ये तो और बहुत इजी था। उसमें मेरे बहुत गलत हुए। यूथनेशिया वाला, हाँ। हाँ भाई, वो तो यूथनेशिया वाला खतरनाक तो आएगा ना अभी। नॉर्मल लगा है। भाई साहब इतना दिमाग पहली खराब बार भाई। मैंने 1 घंटा लिया है दोनों सॉल्व सेक्शन बी में। मैंने भी भाई, मैंने भी 100% भाई, 2 घंटे लिए मैंने 100%। ये ये हो गया भाई, बोल देना है ना कहाँ रुकना है। ये आगे चलते हैं। यार ये समझ में नहीं आया कौन मेरे सा को। 78? मेरे को मेरा भी गलत था, हम भी यही किए थे वो। मेरे मेरे अरे यार जस्ट, या तो जस्ट जस्ट भी तो हट सकता था। ये क्या बोल रहा है। प्रेजेंटिंग बोल रहा है ये, प्रेजेंटिंग मेरा प्रेजेंटिंग ठीक है। आएगा। अब देखो मेरा क्या दिमाग चला, मेरे को बोलने में प्रेजेंटिंग वाला अच्छा लग रहा था, हम्म, ठीक है। प्रोसिक्यूटर और वॉज हटाना यहाँ से, मेन आप किस में देखते हो, इसी में तो देखते हो कि या तो वॉज में होगी दिक्कत, या तो हम्म, प्रेजेंटेड में होगी, हम्म। वर्ब वगैरह में दिक्कत देखते हैं हम। तो वॉज हटा के बोलने में बढ़िया नहीं बन रहा था सेंटेंस, और वॉज जस्ट प्रेजेंटिंग करके अच्छा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने करा। निकाल नहीं सकता शायद। सोल्यूशन क्या दिया मेरा है? तो नहीं भाई, पूरा इंग्लिश इसी पर टिका हुआ है कि बोलने में अच्छा लग रहा है, यही आंसर होगा। सेम भाई, सेम 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 भाई, सेम। ठीक है। सभी बी इसमें करके नीचे आए क्या थे। लिखा है, सोल्यूशन में क्या लिखा है? प्रेजेंटिंग करा है उन्होंने। चल मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो वॉज आगे। प्रेजेंटिंग। चलो 19 पे चलते हैं। ये चलो हो गया नीचे होगा चलो। सबसे। च्वंची हो गया होगा। च्वंची 1, ये बताओ यार। यार गवर्नमेंट ये देखो हम्म, सुनो, हम्म। हैड अनाउंस्ड लिखा है ना, हैड अनाउंस्ड, हाँ हाँ, ये है पास्ट परफेक्ट। अभी एक दिन ग्रुप में बताया था भाई इसने। ठीक है। ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जो जो जो, जो पास्ट सिंपल होता है ना, हम्म, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। हम्म। तो पास्ट परफेक्ट पीछे जाएगा तो वो बनेगा पास्ट, जो कि सी वाला है। तो भाई मैं नहीं देखो सुन, होता, ये नॉर्म प्रेजेंट नहीं वाला भी होगा, पर आई नॉर्मली। थिंक प्रायोरिटी उसको देंगे पास्ट वाले को। मैंने हाँ, मैंने इसमें ये दिमाग नहीं लगाया कि यही ग्रुप पे बात हुई थी। मैंने ये दिमाग लगाया था आपने कि ये सोचा ना, हैज वाला भी तो हेड में जाता है। नहीं, मैंने ये सोचा। हाँ हाँ यही आगे। तो सोचा कि हैज और हैव वाला हेड में भागता है। हाँ 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 हाँ। हाँ तो लेकिन लेकिन इसमें पास्ट एसएससी हैड वाले को कंसीडर करता है, मतलब सिंपल पास्ट वाले को कंसीडर करता है। यही गलती कर दी सब लोगों ने। बी पढ़ा और मार दिया, सी पर गए ही नहीं। नहीं मैंने वो पहले, वो तो मैं सब भी कुछ। पहले बी वाले पे कर रहा था, लेकिन ये फिर मुझे याद आया कि एक दिन ग्रुप पे शायद आदेश भाई ने बताया था, अरे भाई या साहब, किसी ने मैं तो तो इधर बताया था उधर ये से जो कि मेरे को मिल जाता है ना बढ़िया बढ़िया, भाई मैं सब बता देता हूँ इस हाँ, कॉल। ये देखो, आदेश इसलिए आदेश। याद है, तो मैंने इसको तीसरे पे ही मार्क किया फिर। हाँ ये बताओ भाई। देखो सुनो, इसका इसका मेरे को जिसने बताया, मैं वो बताता हूँ आपको। भाई सिंपल। सुन सुन, एक एक तो ये बता कि तेरे को बता कौन है, तो उसको लेके आ ग्रुप में। अरे यार वो मतलब वो थोड़ा वैसे लोग नहीं है ना, वो अलग टाइप का है थोड़ा। सुनो मेरी बात, मैं बताऊंगा सब आपको, टेंशन मत लो आप। हम्म। एक सेकेंड, अलग टाइप का मतलब? अरे इसमें ना अरे एक यार वो गलती है, इसमें ना जो स्पेसिस है। ऑलरेडी। भाई वो नहीं आएंगे भाई ऐसे, वो अबे ये वो यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगी, कम से कम ऐसे तो मत करो। अरे मेरी बात, मैं बताऊंगा आपको भाई, बढ़िया बढ़िया बातें सारी। हम्म, देखो जिसने एसएससी का जो फेज वाला एग्जाम हुआ था ना, हम्म, वो दिया था, ये हम्म, उनका ठीक है।
क्योंकि एसएससी ने अब जो नया वाला आया है ना, उसमें हम्म ये करने लगा है, विल बी के बाद बीइंग लगाने लगा है नए वाले में। अगर ये ऐसा एसएससी नहीं ठीक कर रहा होता तो हम्म। फर्स्ट ही ठीक था। ये फेज 13 के बाद से ये वाला पैटर्न हुआ है, जो विल बी के बाद बीइंग लगा सकते हैं वाला। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ सही भाई। अब भाई मैं आपको जेन्युइन बात बता दी कि मेरे को क्या बताया गया है, वो मैंने आपको बता दिया। गजब यार। यार भाई ये कैसी सॉल्यूशन दिखाना। वो इनका फर्स्ट आवाज वाला बहुत ज्यादा कम नहीं आता। फर्स्ट वाला कैसे होगा यार? उसमें नेगोशिएट में फिर आईएनजी का क्या करेंगे? उसमें वो बीइंग नहीं है ना। भाई उसने मेरे को ये बोला कि विल बी नेगोशिएटिंग जो है ना, ये उसका फ्यूचर का सेकंड वाला है, कॉन्टिन्यूस वाला। हाँ ये चेंज होके कहीं भी नहीं जाता, ये चेंज होके यही रहता है। ठीक है, ये चेंज होके यहीं के यहीं रहता है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। लेकिन अब जो पर नया ये वाला तो हम एक्टिव में जा रहे हैं ना। फेज 13 के बाद से जो है, फेज 13 के बाद से ये वाला करेक्ट हो गया है, जो थर्ड वाला है, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन पर ये एक्टिव में जा रहे हैं तो विल नेगोशिएट ही तो सही रहेगा। है। राणा जी, राणा जी मेरे को बताओ, आप से आपने गलत किया है कि सही किया है? नहीं, मेरा गलत है भाई, मेरा गलत है। जब अरे ये आदिश एसएससी की भाई, गलत होंगी। हाँ ये जी बताओ भाई। तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है? भाई लेकिन मेरा तो यार कोई ये ग्रुप ही नहीं है भाई। एक सेकेंड सुनना तो भाई, ये मेरा उल्टा नहीं गलत हो रहा है। एक एक सेकेंड यार सुन ले भाई। हाँ भाई, इन्होंने गलत लिख ये रखा है ऊपर। अगर वो ऊपर एक्टिव से पैसिव लिख देंगे तो फिर डी सही हो जाएगा। अरे वही तो, भाई ये उल्टा हो रहा ना यार, ये भाई देखिए। तो नहीं हो सकता कभी। डी कोई क्या? इंग्लिश ही नहीं है भाई। नहीं, इंग्लिश तो वो है। अगर जो है पहला वाला सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस क्वेश्चन में दिया है वो अगर एक्टिव होता और उसको हमको पैसिव में बदलना होता तो डी सही होता। हाँ चलो वही करो, तो आप मैं करो बोल ना। रहा हूँ, यहाँ क्योंकि पर देख मेरे वॉइस सामने चेंज रूल, सही हुई है, बस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, इतना ही फर्क है। वही तो। अरे डेड और वर वाले में भी था उल्टा, वो भी नहीं था। अरे इसको रिपोर्ट कर दो एक बार। नहीं नहीं भाई, ये गलत है, ये क्वेश्चन ये गलत है। गलत है, ये गलत है पूछा भाई। भी तुम्हें नहीं तुम्हें है। एक- क्योंकि मैं रेफरेंस सामने यार रूल देखो, मैं रूल आईएनजी बुक फॉर्म खोल लगी के हुई है बैठ वर्ब की। मैं भेजो सामने भेजो रूल खोल के बैठा हुआ हूँ भाई। भेजो यहाँ लिखा है स्क्रीनशॉट। कि आप एक्टिव पेज एक्टिव 13 में के विल आंसर की बी खोल अगर के होता है। देखो। क्या? हाँ ये एसएससी के रूल के हिसाब से चल रहे हैं ना, ये मॉक बनाने अबे वाले। भाई तो वही मेरा तो कोई रूल रूल नहीं है। रूल तो रूल है ही, वो तो पता है। लेकिन अगर एक्टिव से हम पैसिव में जा रहे होते तो ये रूल लगता है। लो हम स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज रहे हैं भाई। अब अगर वो बोल दें एसएससी वाले कि भाई हमने तो ये फेज 13 में भी करा था, तो फिर हम अरे क्या कर सकते हैं भाई? फेज 13 में उसको गलत भी माना हुआ है बहुत सारी चीजों को भाई। फेज 13 में डीम्ड भी है। भाई हम क्या करेंगे उसमें? अरे छोड़ो छोड़ो, हम क्या सुनो, कर देखो, सकते सुनो 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 सुनो, बहस नहीं करते रुक हैं, रुक, स्टॉप। मैं अरे, रूल भेज दे रहा है, अरे एक तेरी सेकंड। तेरी बात मान ली लाला हमने, बस इट्स जस्ट दैट कि बहस नहीं करते हैं, जो यहाँ पे बोल नहीं दिया नहीं, इसको उसने। आवाज रिपोर्ट भाई बढ़ा तू दे क्या एक बोल बार। रहा है? ए सही है डी सही है? देख मेरे हिसाब से मेरे तो ए हिसाब से सही है, ए सही ये है। सही है इसका। को हाँ पायलट भाई भी सेम टी। को पायलट भी बोल रहा है ए सही है, लेकिन अब उन्होंने दे दिया तो उसको मान लेते हैं। ठीक है। नहीं, हमारे रिपोर्ट तो यहाँ कर ऐसा दे, ही होता रिपोर्ट तो कर दे एक भाई बार। विल के साथ देखो, बीइंग तो एक यूज ही नहीं सेकंड, एक होता यार सेकंड, कभी। एक सेकंड मैं नेगोशिएटिंग का बोलूँ। बीइंग नेगोशिएटेड कर दिया ना फोर्थ में। क्या? हाँ बढ़िया। वो पायलट का आंसर पूरा पेस्ट करना चाहिए था 200 वर्ड का। अबे अरे भाई भाई वाह, ये देखते भी कहाँ है भाई? ये तो देखते ही नहीं अरे है इनका रिपोर्ट इनका वाले। पता है एवरी ये वाले मॉक का अभी वो कल सॉल्व कराएगी एक मैडम आके, कल या परसों। उसमें पता चल जाएगा इसका क्या लॉजिक लगाया उन्होंने। अब इसके रिपोर्ट पे। यूट्यूब चैनल पे कराते हैं ये सॉल्व, स्पेशली इंग्लिश। ये लोग पर जो हमारा रिपोर्टेड होता है उसका कुछ रिप्लाई थोड़ा ना देते हैं। नहीं मैंने नहीं, उसका तो नहीं देंगे, बट यहाँ पे डिस्कस करेंगी ना मैडम, देख, मेरे को जो टीचर है वो। ऑली बोर्ड का मैंने रिपोर्ट नहीं किया आज तक, ये आज ही किया है। बाकी मैं टेक्स्ट बुक का करता हूँ ना, तो मेरे पास हमेशा मेल और वो सब आता है, एक्नॉलेज करते हैं वो लोग। हाँ, भाई मैंने ओलिव का पहले करा है ना, ओलिव वाले नहीं देते। व्हाट्सअप मैसेज भी आता है उनका मेरे पास, टेक्स्ट बुक का तो। हाँ, खैर आगे नहीं चलते हैं। जाते क्या हुआ? आपको आएगा ही ना, और टेक्स्ट बुक वालों का मैसेज। हम्म, चलो ये इस हो बार गया। सीक्यू वाला सीजी थे, इस बार वाले के थोड़े। हाँ हम्म, सही था। यार ये नहीं बैठा, बताओ।
भाई कॉम्बिनेशन बन रहा था डीए का। ये तो डीबी का नहीं बन रहा था ना, कॉम्बिनेशन डीए ही जा रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? देखो ये बोल रहा है एवरीडे बिलियंस ऑफ सेल डाई विद सम पासिंग अवे ड्रामेटिकली एंड अदर्स मोर क्वाइटली। फिर आगे बोल रहा है द प्रिसाइज प्रोग्राम डेथ। ये हाँ कैसे हुआ, आप खुद बोल लो। हाँ हाँ कहाँ हाँ, लिखा है कि उसमें प्रोग्राम डेथ हो रहा? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 प्रोग्राम डेथ तो सी में आया ना। फिर ओके वैसे भी आप इस बी के बाद ए को नहीं फिट कर सकते। ओके। चलो आगे चलते हैं अपन। चुंची 8 ये हो गया। ये नहीं पता था मेरे को, तुक्का मार दिया था मैंने। आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। किसी को रुकना है तो बोल देना। ये हो गया, ये हो गया। ये मेरे को आता नहीं था, तुक्का मार दिया। ये मेरे को भाई एक सेकंड, टेंस वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर है? वो गलत है भाई, पास्ट सब सही है। कंटिन्यू तो नहीं यार मुझे तो कुछ कैसे समझ नहीं आया, पास्ट? मैंने सिंपल प्रेजेंट मार नहीं दिया। नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है 1% लोगों का। ठीक है, ऊपर देखो। वो भाई ये वही तो बाय। कह रहा, पास्ट पास्ट मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस तो मुझे कहीं सेंटेंस में दिख भी नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने दिमाग लगाया, मेरे हिसाब गलत से तो समझने का। प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा था ये। हाँ अरे अबे बात तो प्रेजेंट हाँ परफेक्ट नहीं है भाई, इसका सिंपल सिंपल प्रेजेंट है प्रेजेंट होना भाई। चाहिए आंसर। सिंपल सिंपल प्रेजेंट हो प्रेजेंट रहा लग है रहा था। पूरा। हाँ तो मैंने सिंपल भी तो प्रेजेंट सिंपल होना प्रेजेंट ही था। मारा था। हाँ वो भाई सही है तेरा भाई, भी गलत गलत हो गया। सही है तेरा, हाँ सही है वो। पास्ट कंटिन्यूअस कहीं पूरे उसमें कंटिन्यूअस दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ भाई, भाई इसमें इसलिए हर जगह SES दिख रहा है, हर जगह हर लाइन वही में। तो। अरे हाँ गलत है, गलत। रिपोर्ट ऑलरेडी बोर्ड वाले भी एसएससी से सीख रहे हैं। लिख दो, यू डोंट नो एनीथिंग। अरे और बोर्ड वाले भी रिप्रेजेंटेशन डालने बोल रहे करेक्ट करेक्ट पहले। अरे इंग्लिश का आप डाल रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो और करेक्ट लिख रहे हो। अबे गलती से हो गया, तेरी अबे गलती से हो गया भाई। मैं सोच रहा हूँ तेरी क्या लिख। तू भी डिस्क्रिप्शन और डॉट 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 लिख दे और सबमिट कर दे भाई। उन्होंने भी तो गलती से किया है। चलो आगे चलते हैं। एक 38। ऑप्शन के बाद कांट यू सी। ये छोड़ो, ये मेरे को पता नहीं, मैं तुक्का मार दिया था। हम्म। अरे यूथनेसिया वाला कहाँ गया यार? भाई साहब कितना दिमाग वही खराब। वही तो चल रहा क्रॉस था तो हो भाई। गया सारा। अभी क्या? किया हुआ है। 38 नंबर पे जा एक बार, ये 38 पे। 34 से है, 35 से है वो। अरे हाँ ये ले। 38 पे जाओ। 38 वाला है वो जो आप कर रहे हो। हाँ यार ये मेरे को ये पता नहीं। यही तो है, यूथनेशिया ही तो है। हाँ यार ये वाला मैंने खूब पढ़ा, उसको 2-3 बार पढ़ा। देख 100 सेकंड दिया लेकिन फिर भी पता नहीं चला यार कहना क्या चाहता है इसका ये। आंसर लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा भाई, नहीं वो भी पढ़ लिया सबसे मैंने। लास्ट। मतलब कहीं ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है। हाँ तो नहीं ये मैंने तो एलिमिनेट करके किया, पता है, मतलब अरे फर्स्ट नहीं 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 ऑप्शन ही नहीं नहीं थोड़ा नहीं बहुत नहीं नहीं नहीं। रिलेटेबल लग रहा था। सुन 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 भाई, देख इसमें मैंने जो ऑप्शन टिक किया ना, ये बोल रहा है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ओवर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख ये बोल रहा है कि देयर वाज नो वे मेकिंग दैट सफरिंग बेरेबल वाज एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट एंड द फिजिशियन जजमेंट एज टू डायग्नोसिस एंड कंफर्म। यहाँ पे लिखा है कि देयर वाज, ये देखो ये रहा। इस वजह से फिर मैंने सी ऑप्शन टिक किया था। बोल रहा है कोई तरीका भाई नहीं उधर है। अभी रिलेटेबल लग रहा है दोनों। ये ऑप्शन पढ़ा है तूने अभी क्वेश्चन वहां तो पे। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं नहीं, आपने कुछ और कहा मतलब भाई। सफरिंग के रिगार्डिंग पूछ रहा है वो। ये ऑप्शन तूने जस्ट प्रूव किया अभी। आप स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के ऊपर चले गए, सफरिंग और गाइडलाइन का क्या वो है। पहला छोड़ के बाकी कोई खा ही नहीं रहा, मतलब मेल नहीं खा रहा था। हाँ वही वही, वो पूछ रहा है कि अरे सॉरी वही सॉरी। डिफाइन करता है। हाँ यार ये अब मैं अब पढ़ रहा ये हूँ तो अब पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ये समझ में आ रहा है। इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की वजह से ना पूरे पैराग्राफ को 4 या 5 बार पढ़ना पड़ा पढ़ना था। पड़ा है 100% भाई, 100%। अब मेरे को पता चल गया, सॉरी। आगे चलते हैं। ये सीजीएल का प्री का भी बिल्कुल पैराग्राफ सब याद दिला दिया, जैसे ही ये क्वेश्चन आया ना बिल्कुल वही हाँ भाई, एग्जाम ये का तो भाई दिन बात याद आ बिल्कुल गया। सही है। इतना बड़ा पैराग्राफ इसमें तो कम से कम पैराग्राफ के बीच में गैप दिया है, लाइन तो है, एग्जाम में तो हाँ। गैप ही नहीं दिया गैप था। ही नहीं था। ये हो गया होगा, एक ही लाइन 3 बार पढ़ रहे हैं। ये हो गया होगा, ये हो गया होगा। 52 सेकंड्स दिए इस क्वेश्चन पे और मैंने स्किप किया है भाई। आगे चले, ये वाला एक के ऊपर। आगे चले। इनमें से कोई सवाल बताऊं? नहीं, चले आगे। जनरल अवेयरनेस पे चलते हैं। हाँ आगे चलिए। ये मेरे को पता था तू 35% है, लेकिन मैंने कहा 36% मान लेते हैं उसको। आगे चलते हैं। हम्म। भाई इससे याद रखना कि रूरल में 69 है।
ठीक है ओ ठीक। ठीक है, समझ गया भाई, समझ गए। हाँ यार, ये बताओ। भाई ये गुजरात में थोड़ी शुरू होता है वेस्टर्न घाट। वही तो होता है। और कहाँ होता है फिर? कहाँ होता है भाई? गुजरात में ही तो होता है भाई, गुजरात के आसपास वाले बेल्ट में। उसके ऊपर आप जाओगे तो पाकिस्तान ना घुस जाओगे। देखो इसको याद ना अरे कैसे नीचे रखना से है। होता है ना, अनाईमुड़ी है नर्मदा ना के सबसे नीचे से। हाईएस्ट पीक इसकी वेस्टर्न घाट की, वो बॉटम में आती है, तो साउथ वाले की हाइट भाई ज्यादा होगी तो दादरा नगर हवेली और वहां सब पे पहाड़ है ना यार, उस वाले एरिया पे सब। नहीं अच्छा, नहीं, तो एक तो वो ये जो सेकंड भाई ऑप्शन तो दिया उसमें विंध्या ये विंध्या रेंजेस है ना गुजरात में, ये नर्मदा के नीचे से शुरू होता है ना वेस्टर्न घाट। हाँ तो नर्मदा भी तो गुजरात में ही है। भाई नर्मदा गुजरात में नहीं जाती भाई। नर्मदा इसका गुजरात में टॉलर भी पे जाती है क्या भाई। सेंस था ना, वो समझ नहीं आया कि अरे टॉलर सुनो करके सुनो, क्यों मैं लिखा। साउथ बताता हूँ, साइड में दूसरी मैं पहाड़ियां बताता भाई, हूँ, सुनो। डोडा बेट्टा नंदा ये इधर वो नाई नदी। जो जो साउथ साइड है ना, तमिलनाडु साइड जो वेस्टर्न घाट है, उधर है उसके टॉलेस्ट पीक। तो वेस्टर्न घाट शुरू में टॉलर कैसे हो सकते हैं? अनाई मुड़ी करके कुछ है। हाँ हाँ, वही अनायमुड़ी वगैरह जो है वो साउथ साइड है। कार्डमम हिल सब उधर ही तो है और वो। ये वहां पे टॉल होता जाता है, ऊपर छोटा है, नीचे धीरे धीरे जाते हुए टॉल होता जाता है साउथ साइड में। ये चलो, इसका लॉजिक है। वेरी वेरी नाइस अप्रोच, आगे चलते हैं। ये तो मेरे को पता नहीं था, मैं तुक्का मार दिया। भाई मेरा तो ठीक है। मेरे को पता था पहले कि तो ये ये तो क्वेश्चन रिन्यूएबल बता दो। एनर्जी वाला है, मेरे को पता था ये भी है। पोषण का मेरे को पता नहीं था क्योंकि फिट नहीं हो रहा था, और स्टार्टअप मुझे लगा ये इसको फिट कर देखो, रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ। नहीं भाई, पोषण है चाइल्ड स्टार्टअप और क्या किस चीज वुमेन का था? वाला। इंडस्ट्री का है वो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अच्छा, स्टार्टअप इंडिया। ओके 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 और ओके। पोषण क्योंकि है चाइल्ड स्टार्ट क्या कर डेवलपमेंट और रहे हैं वुमेन वो? करके दो होते हैं। हाँ वुमेन एंड चाइल्ड का होना चाहिए पोषण, है ना? किसका है? हाँ 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 हाँ। हाँ वुमेन चाइल्ड करके कुछ होता है उसका। चलो आगे चलते हैं। ये इजी था, आई होप सबने कर लिया। ये इजी था, ये इजी था, हम्म, ये इजी, ये यार ये तो मेरे हिसाब से ये गलत है ना। क्यों? नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अलग है भाई। ओके 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 ओके, चलिए और आगे दूसरी चलते चीज, जो नेशनल एंथम है ना, हैं। उसके लिए केस वेस करके करा गया था पूरा जो प्रोसीजर की हम्म रेस्पेक्ट करनी है, जो खड़े होना है नेशनल एंथम के लिए। हम्म हम्म। वो केस के बाद में आया है, इसलिए फर्स्ट वाला तो गलत है, बाकी तीन ठीक भाई है। एक बार वो देखना यार वेस्टर्न घाट्स वाला। अरे हो गया इसमें भाई। जीपीटी भी वही बता रहा है यार। क्या बोल रहा है? यहीं शुरू होता है गुजरात में यार, महाराष्ट्र से शुरू होता है। अरे गुजरात में एक हिल होगी तो वो सही हो जाएगा ना, अगर एक हिल भी होगी तो। ये मतलब ये वो वैसे नहीं बोल रहा है, यार ये तो मतलब ऐसा कि गुजरात के साथ ही नीचे को स्टार्ट हो जाता है, ऐसा टाइप का है ये जनरल स्टेटमेंट टाइप का बोल रहा है। अगर बॉर्डर गुजरात से को भी होगा यही तो स्टार्ट, मारा जाएगा ना गुजरात में। गुजरात के सामने से उल्टा ट्रायंगल गुजरात ही वही तो आ दिखेगा रहा है। वेस्टर्न घाट। ये लो आ गुजरात गया। आ गया, आगे बढ़ो। नॉर्दर्न टिप इन गुजरात साउथ गया। चलो आगे चलते हैं। ये पता नहीं क्या था यार, ये मेरे को पता नहीं चला। लग तो यही रहा था लेकिन मैंने टिक नहीं किया, पता नहीं। ये तो करने नहीं चाहिए भाई, ये बहुत ज्यादा डाटा जिसमें होता है ना, छोड़ देता हूँ तो। ये तो मैं भूल गया यार मेरे हिसाब से। देखो, जो भी इम्पोर्टेंट अगर कोई सेशन है ना, हम्म ज्यादातर बॉम्बे, हम्म, ठीक है भाई। और यही है इसका बॉम्बे कैलकटा वाला। कैलकटा हाँ बॉम्बे वो कैलकटा। चले आगे। ये मेरे, ये हो गया होगा आई होप सबसे। ये पता नहीं यार, ये क्या हो गया? इसमें थर्ड वाला गलत है भाई। ऊपर वाले दोनों इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो थर्ड वाला अपना रूरल पॉपुलेशन पे चला गया। ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने। वाह यार, वेरी वेरी। वाला क्वेश्चन 11 का रूरल एनर्जी आंसर की दिखा बात ना। करते नहीं है कहीं पे। ये ले भाई 11 का 11 नीचे नीचे सॉल्यूशन दिखा, सॉल्यूशन। आपने क्या टिक करा है भाई? मेरा, क्योंकि मेरा ही गलत है। मैंने 4th किया है, मेरे को ये इसलिए पता। गलत है भाई। डी वाला नहीं। हाँ देखो, ये जो है ना कस्टडी अबे मैं लॉ मंत्रालय के इसलिए नहीं स्टूडेंट हूँ होगा। भाई। अबे भारतीय जो अरे ये नागरिक, ये आई है ना नई संहिता, क्या बोलते हैं यार इसको,
सुरक्षा सही था। बीएनएसएस ये कहते हैं न्याय उसको, डिपेंड भारतीय करता है भाई, नागरिक ये सुरक्षा। जो दिन है क्या? ना, ये दिन केस पे अच्छा डिपेंड सही करते था। हैं। हाँ, पुलिस किस कस्टडी तो हिसाब का केस लगा है। हम्म। अबे भाई मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि चौथा गलत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा कि भाई आंसर नीचे गलत देखो है ना, इसका। आंसर लिखो आप नीचे। गलत ही आए तो साफ वही साफ वो दिख रहा है। सॉल्यूशन गलत लिखा है, अरे यार क्योंकि भाई बस 15 दिन कॉल तक उनका होता है, फिर उसके बाद 60 90 जुडिशियल दिन की है। कस्टडी होती है। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होती है, सिर्फ 15 दिन का, पूरे 60 या 90 दिन में सिर्फ 15 दिन का टाइम होता है, सेक्शन 15 दिन तक 180 पुलिस ऑफ अपने मन बीएनएसएस से में। रख सकता है ना। क्या? 15 दिन तक पुलिस अपने मन से मतलब रख सकता है अपने हिरासत में, एंड उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लेना मन पड़ेगा। अरे मन से तो 15 24 घंटे से नहीं ज्यादा नहीं नहीं भाई, रख सकती भाई, वो तो उसको करना ही पड़ेगा भाई वो मजिस्ट्रेट तो के मन देखो, से सिर्फ, मन एक से। सेकंड, इसका मतलब ये नहीं है मैक्सिमम 15 दिन का, मतलब वो नहीं है जो आप कह रहे हो, वो वाला मतलब नहीं है इसका, मतलब आगे बढ़ाते हैं ये वाला भाई मतलब है इसका। एक सेकंड सुनोगे, म्यूट बोलो। करना ये जिसका भी है, किसी के मैं बोल रहा तो उल्टी आवाज आ रही है मुझे। यहाँ देखिए एक सेकंड, फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लिमिटिंग पुलिस कस्टडी टू अ मैक्सिमम ऑफ 15 डेज ओनली रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफेंस। हम्म। और जो इसके बाद का जो कस्टडी होता है वो जुडिशियल कस्टडी होता है, पुलिस कस्टडी नहीं होती है। पुलिस कस्टडी मतलब थाने में रखना, और जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल में जेल रखना में होता है। डालना। तो पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 दिन का ही होता है पूरे में। भाई मेरा उस तो सात गलत सात है भाई, दिन पर मेरे को पता क्या? है इसमें मैंने तो यही देखा ना नीचे, मेरा गलत है ये। तभी मैंने फोर्थ ही मार्क किया भाई, मैं इसको कैसे गलत करूंगा यार, तभी तो मैं बोल रहा। ये क्या बोल रहा है, 60-90 डेज डिपेंडिंग ऑन द केस। 60-90 डेज वही, वो पुलिस कस्टडी नहीं अच्छा होती वो है, रुक जा मैं जुडिशियल हो सेक्शन जाती है। सेक्शन वो 180 90 होता है। दिन चार्जशीट का होता है भाई, चार्जशीट आती है। अरे हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है। हाँ, अब क्या करें, ये है जो है। 15 दिन सही कर कह दे रहा इसे भी रिपोर्ट एक बार। आगे बढ़ जाओ। एडवोकेट आभास मिश्रा लिख दिया उसमें। भाई चेयरमैन पे केस कर रहे हैं, पिटीशन बनाओ। अरे यार केस पड़ा हुआ है भाई, केस तो चल ही मर्डर रहा भाई है। लिख भी तो ऐसे ही रहे हैं जैसे टाइपराइटर पे खट 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 खट। अकॉर्डिंग टू विल। अबे यार क्योंकि कोई। चौथा मतलब चौथे में पुलिस कस्टडी अगर नहीं मेंशन होता तो फिर हम मान भी लेते कि चलो ये सही नहीं है, अरे छोड़ो लेकिन यार, लिमिट तो किया ही है 15 को भाई। छोड़ो उसका पीछा वकील साहब। आज तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है यार। अच्छा वकील साहब, कहाँ से आपने लॉ किया है? कॉलेज से। हाँ। BSU बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अरे भाई साहब, तुम लोगों को इतनी बेरोजगारी आ गई क्या? तुम लोग सीजल क्यों देते हो यार? क्यों देते हो अभी यार? 50 हाँ मैं 60 भाई, हजार मिल जाएंगे भाई को। क्यों 3 साल देते का हो? जजमेंट आ गया है ना, तो कुछ भी देना पड़ेगा अभी। ये बताओ, ये क्या है? ये पता नहीं क्या है यार। कौन सा क्वेश्चन है ये? कल किया था ना एक अपन ने कि कर दिया। सारे केरला क्वेश्चन नहीं, आंसर देने के लिए चाहिए होता है। महाराष्ट्र सेकंड पे आया है। चलिए आगे। महाराष्ट्र सेकंड पे आया है, केरला नहीं है। और ये अरे यार, थोड़ी सी हिस्ट्री स्टेट का पढ़ो भाई, बैटल ऑफ चौसा। आप जीके में लैग कर रहे हो मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ब्रो। अरे मैं भूल गया था यार उस समय यार। ये कोसा ये हो मिलीग्राम। ये हो गया होगा। ये 6,000 रुपए है क्या भाई? मैंने यही सोच के लगाया था, हालांकि मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया, लेकिन ये है नहीं 6,000, ये 3,000। भाई यार खैर आगे चलते हैं। ये हो गया था यार। ये वाला कैसे हो गया भाई? ये 42nd अमेंडमेंट था क्या? हाँ बोल रहा भाई, 52 10th शेड्यूल 52 अरे ये है। डिफेक्शन। अबे 85 लिखा हुआ, 1985 में 42nd कहाँ से होगा? यार देखो 1 मिनट 126 निकालना। कौन सा? पिछला प्रीवियस क्या ऐसे वाला। क्या बोल रहे हो यार, समझ में ही नहीं आ रहा। प्रीवियस इससे प्रीवियस। जस्ट पहले क्वेश्चन, ये ले। इससे जस्ट पहले वाला। अच्छा 126। ज्यादा चलेगा, आप हाँ हाँ 126 बोल रहा था। हाँ भाई, ये रहा भाई। देखो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट तो था ही नहीं, हम तो इम्पोर्ट करते थे वीट को। हम्म।
ये मेरा सेम डाउट था, पर और कोई ऑप्शन ना बढ़िया नहीं लगा, इसलिए मैंने ये लगाया। फिर मैंने कहा बी ठीक लग रहा है, मतलब फूड ग्रेन्स की देखो डिक्रीज तो हुआ ही नहीं, इंक्रीज ही हुआ है हर ग्रेन का, तो ऑल बी नहीं, ऑल में नहीं क्या दिक्कत है? बोलोगे, व्हीट और राइस बोलोगे बस खाली। 2 का, हाँ। मैंने तो मैंने इसमें तो सी मार्क स्पेसिफिकेशन दिया का है। सोचा कि खुद देखो के खाने पर हो रहा है उतना ही। मेनली उनका इंक्रीज हुआ है, पर बाकियों का भी तो बढ़ा ही है ना। नहीं, देख ये ये भाई ये ऑल ये नहीं तो बोला हो ही मैंने, नहीं वो सकते। सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के ये बारे तो में हो ही नहीं बता सकते, फिर ये बोल रहा है कि खाने वाले ग्रेन्स का एक तो मेरे पास व्हीट का, गेहूं का, और एक मेरे पास राइस का, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो फिर मेरे को यही तो ये ऑल वाला गलत हो गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट बचा देखो ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट वही है। देखो इसमें ना मैंने ये दिमाग लगाया कि जो एग्रीकल्चर होती है ना, 2 टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ सफिशिएंट, एक होता है मार्केट। किसान क्या करता है, एक तो खुद उगाता है, खुद ही खा जाता है, एक होता है मार्केट में बेचने जाता है। तो मैंने देखा कि ग्रीन हाँ रेवोल्यूशन के बाद में वो एग्रीकल्चर और कुछ ऐसी हाई यील्ड वेराइटीज आने लग गई कि किसान खुद भी खा रहा था और बाजार में जाके बेचने भी लग गया। तो फिर मेरे को ये लगा एक्सपोर्ट कि हो बस पाया। वेरी वाला। गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखा है ओलिवर वाले ने आज ना इतने गलत क्वेश्चन किया, रीजनिंग में गलत, मैथ में गलत, यहाँ गलत, इंग्लिश में भी गलत। मैंने मैंने आपको एसएससी का असली एग्जाम का ये ओरिएंटेशन दिखा रहा है कि देख लो भाई ऐसा ही होना है। हाँ ऐसा ये नहीं सेंस होना बता रहा यार, है। ये तो कुछ ऊपर ही लेवल है। चलो छोड़ो, अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 22, ये पता नहीं था, ठीक है आगे चलते हैं। 23, ये पता नहीं है मेरे को कुछ भी। अरे ये तो यार बिल्कुल ये सीधा था। 82% लोगों ने बॉन्ड की कैसे बुक कर पता दिया है इसको? जिसको। हमको भी बस रस्किन बॉन्ड पता था, उसी से हो गया। The room on 4321 the लाइन से। चलो आगे चलते हैं, ये भी पता नहीं क्या ही है यार। इसका क्या है आंसर? मेरी बात सुनो, only मान लो आपको statement 2। नहीं आ रहा है इसमें, एक बार स्टेटमेंट 1 पढ़ो। हाँ भाई, वो भी उसमें 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बातें लिखी स्टेटमेंट है। 1 पढ़ो ना खाली। हाँ, कि हाइपर हो रहा है सामने और आगे अंडर अंडर एक्टिविटी। एक्टिविटी है, पर वो थायराइड ग्लैंड का होता होगा भाई कुछ। नहीं इसका नहीं, उल्टा अरे नहीं, अरे उल्टा है, ये उल्टा लिखा हुआ है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर वहां लिखा होता तो वो अंडर एक्टिविटी होता, और हाइपर का मतलब तो बढ़ी हुई चीज होती है ना, हाँ हाँ, तो बट हाइपर की वजह से वो मैंने अंडर पढ़ा ली दोनों बात। हाइपोथायरॉयडिज्म में आदमी पतला होता जाता है उल्टा। हाँ। तो ये अंडर एक्टिविटी के नहीं है, ये हाइपर मतलब कि ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, वेरी गुड अप्रोच, चलते हैं आगे। ये पता नहीं क्या था यार, मेरे को तो उषा रानी कुछ है भाई, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार। हाँ सुभाष चंद्र बोस वाला ये तो। सुभाष चंद्र बोस से कोई कनेक्शन था क्या इसका? बाद में बने थे ना वो इसके हेड, पहले मोहन सिंह भागवना ने बनाई थी वो। हाँ वही है। वाह यार, चलो बाकी तो कंप्यूटर तो हो गया होगा सब लोगों से, उसमें क्या डिस्कशन करना। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। किसी ने लास्ट ईयर का पेपर दिया है सीजीएल का, मतलब मेंस का दिया है वो वाला? मेंस का भाई नहीं दिया। मैं तो मेंस भी भाई दिया है हमने और मेंस ही दिया हुआ है। मेंस ही दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है भाई। मतलब मैंने अरे तो क्रेजी। कल से तो एग्रेसिव मोड ऑन है ना? हाँ 100% भाई। भाई कल से परसों देखो ग्रुप ज्वाइन ही किया और आज पहला डिस्कशन में आए, पहले लगा कि कुछ तो हो रहा है, चल सही है। भाई ये बता तेरे को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। तो बस और आपके वीडियो में ना हम ही कमेंट कर रहे थे, कहने का मतलब मेरा ये था कि आप पेपर दिखा देते ना जब आप रीजनिंग और मैथ सॉल्व करते हो, तो आपको लगा हम स्क्रीन में बनाने बोल रहे हैं, स्क्रीन में बनाने नहीं बोल रहे थे। भाई उसके लिए फिर अलग से वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लाके लगाना पड़ेगा ना, वो मेरे सर के नहीं ऊपर। मतलब ऐसे ही पूछे, हो सकता है कि नहीं। ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई फिर कुछ कैमरा लाके कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, इतना वही होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर आपका वीडियो देखते हैं ना, तो आप च्युइंगम चबा रहे हैं इधर और क्या कर रहे हो उधर नीचे, वो तो आप ही जानो। अरे यार ऐसे कर लो ना जैसे अब कर रहे हो इसमें स्क्रीन शेयरिंग पे है। अरे भाई ये बहुत LIC आपने नहीं भेजा, LIC ये ऐसे वाला अगर ये ये पेपर देंगे ना, मत करना पेपर भाई, नहीं हो पाएगा ये पूरा भी। आदत लग जाती है भाई, और ये एक्चुअली स्क्रीन नहीं पे करना थोड़ा स्लो है। करना नहीं। नहीं स्क्रीन पे हाँ, करने बोल भी नहीं रहे, उस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होता है, प्लस पेपर में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, थोड़ी देर बाद वापस उस सवाल को देख सकता हूँ, हाँ वो वही फिर हमको feasible लगा नहीं कि है। आप कमेंट गलत समझे, फिर से उसमें लिखे भी थे, पता नहीं फिर। चलो खैर गाइस, आज ये गलत समझ जाते हैं भाई। LIC दिया था क्या आपने? LIC AO वाला दिया था भाई, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बताइए भाई। SBI क्लर्क SBI क्लर्क का मैंने मेंस दिया था, मेरे कुछ 2-4 नंबर कम थे तो नहीं हुआ भाई।
पिछला नहीं है, मतलब इस बार वाला आपने इस दिया है? वाला क्या रहा आईबी होगा में भाई, कितना एनटीपीसी मार्क्स वाले बना होगा था? या नहीं होगा? आईबीएसई आईओ में पता नहीं यार, मेरे को मार्क्स याद नहीं है, कम ही थे भाई। अगले दिन था सीजीएल का, तो मैं फुल तुक्के मार के आया था। मुझे बताओ ना, जीएस में भयंकर एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, मतलब कि अंट को कैसे रोके? बाप रे, इतना हल्का आवाज। ये तो राणा साहब बताएंगे, जोर से बोल रहा हूँ राणा साहब बताएंगे। घर वालों से भाई। की बात कर रहा है क्या देखो तू? भाई मेरा सेक्शन 1 ही स्ट्रांग है, मैं उसी का बता सकता हूँ। जीएस में मेरे आज तुक्के लग गए भाई, देखा, सेक्शन 1 ही क्या स्ट्रांग है। बात है। देखो भाई, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ द अर्थ भाई, कितना भाई डाउन टू अर्थ डस्ट ऑफ बंदा द है। अर्थ भाई, जेन्युइन बात वॉकैब का भाई। तो बताओ यार, वॉकैब तुम कहाँ से पढ़ रहे हो? देखो वो क्या ब्लैक बुक से कर लो, ब्लैक बुक से कर लो, बाकी आई डोंट नो भाई। अच्छा, वो बाकी कमेंडेशन नहीं वगैरह पता। वो सब ब्लैक बुक से ही किया क्या? हाँ, मेरी अभी तक जितनी भी इंग्लिश है ना भाई, सारी ब्लैक बुक से है भाई। मैंने ब्लैक बुक 2-3 बार चार्ट रखी है, लेकिन स्टिल काफी बार मैं वर्ड्स भूल जाता हूँ यार। बाकी बोल के अच्छा लग रहा है तो वही ऐसा ही है। बस 100% भाई, सेम। हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्या? मत लो यार मेरे हिसाब से, मतलब ले लो, मैंने ले रखा है तो आप भी ले लो। लास्ट अभी में सिर्फ लाइव देना ऑडियो बोर्ड का। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक क्या है ना, 20 ही मॉक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मैंने मतलब मेरा क्या लॉजिक 20 है। हुआ, 10 एडवांस है, वैसे तो 30 है उनके पास। अरे रुक भाई, रुक 2 मिनट रुक जा, ठीक है, 2 मिनट रुक, मेरे को ना स्क्रीन शेयर करने दे। ये हो गया अब है ना। अबे भाई साहब, ये क्या हो गया? अरे ये देखो, ये दिख रहा है हॉलीवुड, ठीक है। अब हॉलीवुड में देख कितने सारे तेरे को मेंस के मॉक कितने सारे मिल रहे हैं, देख 75 मिलेंगे। 75 है भाई, 75। 75 मेंस के मॉक हैं, ठीक है। तो और टेक्स्ट बुक के मैं तेरे को बताता हूँ कितने हैं, एक सेकंड। टेक्स्ट बुक में शायद अभी तो 20 है, बाद में ये डालते रहते हैं, ठीक है। ये रहा, 20 है और 10 एडवांस वाले भी हैं। हाँ ये देख, ये है ना फुल टेस्ट 20 तो ये रहे, ठीक है। और ठीक है, बाकी कुछ एडवांस के नाम से है, कुछ ऐसे वैसे करके है इसमें भी। भाई अगर इसने यहाँ पे 13 जनवरी डाल रखा है, इसका मतलब 13 जनवरी को तो होगा ही कम से कम पेपर। भाई ये क्या बोल रहे हैं? ये पेपर के टाइम आ जाते हैं फिर। हाँ स्पेशल पहले, मॉक्स जो इस टाइम भी आते हैं, जो एवरीडे 3 मॉक्स है उनके। ठीक है, तो ये रहे एडवांस के। तो भाई बेटर ये रहेगा कि लगा लो। देख, टेस्ट रैंकिंग मैंने प्री के टाइम लिया था, और है ना मैंने बहुत रिगरसली इसके टेस्ट रैंकिंग के मॉक दिए थे, ये सोच के कि ये कुछ ढंग का बनाएंगे। लेकिन पेपर के टाइम में नहीं लगता। पेपर के टाइम मेरे को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मैथ्स में और रीजनिंग में एक भी सवाल नहीं आया था वैसा, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर देता है हाँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है। वो अपना दिमाग लगाता है भाई, उसको कोर्स बेचना है, उसको फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो मैं उसका अभी तो नहीं ले रहा, ठीक है। और आरबी द पंडित का भी मैंने लिया था प्रोमोक्स, भाई उनका मॉक का लेवल अलग ही है, लेवल पे वैसा कुछ भी पेपर नहीं आता। वो इंग्लिश भी पता नहीं क्या डाल देते हैं, वो जीके तो समझ में आती है वैसे डालते हैं, मैथ्स भी पता नहीं क्या डाल देते हैं भाई। कहीं रीजनिंग और हॉलीवुड ही चाहिए। हाँ, मेरे को लग रहा है ये दोनों बेस्ट है। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है मेंस के टाइम है ना, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम, तो टेक्स्ट बुक ऐसा है जो बहुत साल से इस फील्ड में है, तो आई ट्रस्ट टेक्स्ट बुक। और मैं टेक्स्ट बुक का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो यूज कोड ये ले फॉर डिस्काउंट ठीक है। और हॉलीवुड के भी पास भाई टेक्स्ट बुक का अच्छा है भाई, और सेक्शन 1 टेक्स्ट बुक का काफी बढ़िया। और हॉलीवुड का भी आप लगाते रहो, बिकॉज हॉलीवुड का क्या है, थोड़ी इंग्लिश और रीजनिंग का बैंक का टच रहता है, जो इस बार आई ही है पेपर में, इसलिए काफी ज्यादा बैंक से हल्का फुल्का तो वहां से क्वेश्चन पिक कर रहा है भाई। बेटर ये रहेगा कि आप है ना थोड़ा सोर्स को मतलब डाइवर्सिफाई करो, सो दैट आपकी मतलब पकड़ रहे, ठीक है। मैं ये बूस्टर पूछ रहा हूँ ना कि जैसे हम उसमें जब प्री होता था उसमें तो हम मारते थे, लेकिन अभी इसमें क्या है 1/3 नेगेटिव है, तो इसमें भाई तुम थोड़ा सा कैसे तेज मारोगे? बोल, कौन बोल रहा है ये? पीजी है कि ऑस्पिशियस? ऑस्पिशियस ही था मुझे लगता है। हाँ, अरे फिर से अभी जो बोला भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं, वो बंदा बोल रहा है कि यार मेंस में तो एक क्वेश्चन गलत होना 4 नंबर की रिस्क है ना। तो कुछ नहीं भाई, तू हॉलीवुड का ले ले, मन में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। 400-500 रुपए लगेंगे, एक है ना हॉलीवुड का भी ले ले, ताकि क्या थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाए भाई। जब टेक्स्ट बुक के भी मॉक खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके हॉलीवुड के लगा ले, और हम नहीं, ग्रुप और में आप अपने टारगेट में भी इंक्लूड कर पाओगे ना, रहेगा तब तो। हाँ, तो टारगेट भी, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ग्रुप में जो हॉलीवुड के टारगेट भी आ रहे तो तू साथ में दे भी पाएगा भाई।
हॉलीवुड तेरे को ले लेना चाहिए भाई, ले लेना चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म। ठीक है, सही बात है। ठीक है guys, आज के लिए भाई इतना ज्यादा मत सोचो यार, कम से कम 2 प्लेटफॉर्म तो हो ही यार हाँ लेने के लिए, बस, एक ही से कब तक घिसोगे। हाँ ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं इसी समय इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल टेस्ट की एग्रेसिव टारगेट के साथ।